पेपर रख दे सर। तो आज हम समझेंगे द्विबंध वाले यौगिक कौन कौन से हो जिसमें डबल बॉन्ड बनाएगा। देखो कैसे बनते हैं हमारे पास ये, देखो ध्यान से अच्छे तरीके से। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर हम समझेंगे द्विबंध वाले जिसमें डबल बॉन्ड होगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा आपस में। 2 इलेक्ट्रॉन देगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, वहाँ डबल बॉन्ड आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन देगा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो आज डबल बॉन्ड वाले ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक पढ़ेंगे, कंपाउंड पढ़ेंगे, जिन्हें बनाना सीखेंगे, उनका फॉर्मेशन करना सीखेंगे। वे कंपाउंड, उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, वे बनते कैसे होंगे कंपाउंड। सबसे पहले नंबर पर मैं कंपाउंड उठा रहा हूँ। पहला कंपाउंड, इसका मतलब समझेंगे ना डबल बॉन्ड का। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। कितने इलेक्ट्रॉन? शेयरिंग, आदान प्रदान, आदान प्रदान, प्रदान नहीं है, चंकी नहीं है, आदान प्रदान में क्या नहीं है, सही बात है, आदान प्रदान। पहले नंबर पर जाओ, हम सीखेंगे पहले नंबर पर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का बनना, ऑक्सीजन का बनना नहीं बनना। उसके बाद देखो ऑक्सीजन कैसे बनता होगा, बाद में लिख ले, कहीं जा रहा है, समझ ले, पहले याद रहेगा ना, समझेगा तो बैठ कर सोनू को भी सुना देगी। ठीक, देख लो बोर्ड पर, बोर्ड पर मीनू देखो तो पता नहीं कौन कौन लिख रहा था, समझा ये बात है, इसलिए अगरा कर रहा, सुधर जा, कुछ नहीं होने का, जहाँ तो ट्राई कर रहा है, अब भी समझा रहा तुझे, ये क्या है सुन लो। ऑक्सीजन हो गया, ठीक, इसलिए पुलिस तो ये भी सलाह दे रहा है, सुधर जा। ऑक्सीजन हो गए, जब ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो पहले उन्हें बताओ जो ऑक्सीजन हो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देखेंगे। ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हो हमारे पास 8। उसके बाद इसकी बार वाली कक्षा में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो। तो इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए कल बताया था, उसको बिंदु से बना दो। 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बनाने? 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये बताओ क्या होगा इसकी बात, इसका मतलब तेरा ध्यान उधर नहीं, मेरे ध्यान नहीं है। हर पिक्चर में सही हो, हर पिक्चर में सही हो, गलती तेरी नहीं। प्रोफेसर साहब सामने पढ़ा रहे हो, प्रोफेसर साहब सामने पढ़ा रहे हो, समझ, शर्म कर। वो वर्ध व्यक्ति हो, वर्ध व्यक्ति, तू बच्ची है भी। अपने भैया के बारे में ऐसे नहीं सोचे तू? बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसकी ऑक्सीजन की भार वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। इस ऑक्सीजन की भार वाली कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर खींच कर ले आएगा वो। हम तेरे बिन रह नहीं सक ले आ। अभी पता क्या, यहाँ रूल पता क्या हो, जो उनका जितने इलेक्ट्रॉन देगा इतने इलेक्ट्रॉन लेगी, सही बात है। तो इतने इलेक्ट्रॉन से आपस में इधर दे देगा इतने इलेक्ट्रॉन, तो जितने तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ? 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ, इसलिए तो हमारा O2 बन जा। जब तो O2 बन गया, यहाँ O में O जुड़ कर जब तो O2 बन गया। और जो O2 है ना वो कोवैलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिक, याद रहा ये बात है। एक बात और सुन लो, जो O2 होगा ना, तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने लगे ना, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो बताओ इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ? 2। तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा हमेशा, जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगा उसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड इस बात का प्रतीक है, इस बात का सिंबल है कि इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ। जो मैं समझा रहा हूँ तुम, अगर थर्मो तो कोई बच्चा आगे जाकर 11वीं और 12वीं तैयारी करेगा ना, उसका बेसिक फाउंडेशन में मजबूत कर दिया, चाहे कहीं पढ़ लो वही समझ में जाएगा उसकी क्या समझा रहा है टीचर, वो समझ भी जाओगे तुम कि टीचर कितना अच्छा समझा रहा। तो O और O के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, पता लगा डबल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा? अब मैं दूसरा एक और बनाने जा रहा हूँ। पेपर में सवाल कैसा आएगा? तुम सोचते हो पेपर में कैसा सवाल आएगा? पेपर में तो कोई सवाल नहीं आने का, सही बात है, जब मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन पेपर में ऐसे जरूर आ जाएगा ऑक्सीजन कैसे बनता है, सही बात है, कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो, ये तो पता होना चाहिए ना। ऑक्सीजन बना कैसे? इसके बीच में डबल बॉन्ड है, और जो डबल बॉन्ड है ना ये वाला, इसके बीच में इतना आकर्षण बल, इतना मजबूत बंध नहीं है। अगर एक एटम पहले वाला एटम और दूसरे वाला एटम, उस पर प्लस चार्ज और दूसरे वाले पर माइनस चार्ज, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगा, अट्रैक्शन फोर्स लगा, उसके बीच में जो फोर्स हो ना, बल हो, वो बहुत मजबूत हो। इसलिए जो आयनिक यौगिक हो, एक तो आयनिक यौगिक हो जिसे आयनिक कंपाउंड बोल लो, एक हमारा कोवेलेंट कंपाउंड हो जिसे हम सहसंयोजक यौगिक बोल लो, और दोनों में सबसे ज्यादा मजबूत आयनिक यौगिक ही हो। उनके बीच में जो आकर्षण बल है ना बहुत मजबूत हो, प्लस माइनस का खींच कर रखा अपने आपको। इसके बीच में तना नहीं है डेंजर्स वाला जो ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन घूम रही नहीं चारों तरफ, घूम रही, इधर भी चली जा, इधर भी चली जा, इधर भी चली जा, कहीं भी चली जा, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड हो। कौन सा? सहसंयोजक यौगिक। एक और दूसरे नंबर पर हम समझते हैं, दूसरा एक यौगिक समझते हैं, उठा रहे हैं दूसरे वाला यौगिक एक और, CO2 का बनना, फॉर्मेशन ऑफ CO2, फॉर्मेशन
ऑफ CO2। हिंदी में खुद लिख लोगे ना, इसका मतलब है CO2 का बनना, खुद लिख लोगे। अब हम देखो CO2 बनाएंगे। ऐसे में बताओ जी कितने कितने एटम है इसके अंदर? दो, एक तो कार्बन एक ऑक्सीजन। और कार्बन के बारे में तुम्हें पता ही, कार्बन का जब परमाणु क्रमांक कितना हो? 6। इसका 2 बैठेगा, यहाँ 4 बैठेगा। बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4। जितने भी बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो ना, वे उस तत्व के ऊपर रिप्रेजेंट करेगा, प्रदर्शित करेगा। सही बात है। अब ऑक्सीजन का तो तुम्हें पता ही, ऑक्सीजन की बाहर वाली कक्षा में कितने? 6। मैंने यहाँ एक तरफ कार्बन लिखा, एक तरफ मैंने यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ भी ऑक्सीजन लिख दिया। एक तरफ कार्बन लिखा, एक तरफ ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ भी ऑक्सीजन लिख दिया। तो कार्बन ऑक्सीजन, बताओ कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने? 4। 1 2 3 4। ऑक्सीजन पर कितने प्रदर्शित करने? 6। 2 4 4 5 और 1 6। क्या चिक चिक चुपचाप बैठे जा रहे, चिक चिक कर रखी देने। याद रहा ये बात है, कौन दिक्कत छो? इस ऐसे भी तो लिख सकता मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा करके। दो तेरी जिंदगी में लग रहे। याद रहा ये बात या? तो हम क्या करेंगे, यू कार्बन की बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए ना? 4 चाहिए। मैंने कहा कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। हर सेंटेंस में फर्क हो। क्या बात है, क्या बात है, दोनों में अंतर है। सही बात है। ताल तुल तो पता नहीं कहाँ कहाँ लग रहे आजकल। इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ले खींच कर। चल बेटा चल। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन के पास पूरे 8 हो गए नहीं होंगे? इस ऑक्सीजन एटम के पास, इस एटम के पास 8 हो गए नहीं होंगे? वो भी अपने 8 पूरा करेगा। बंद तो देने दो, हो गया 8। रायता ज्यादा खा लिया क्या? इसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा दो, मजा से नहीं आ रहा, सेटिंग से बैठ जानी चाहिए। ले कभी तो आगा। यहाँ रूल पता क्या चला? जितने देगा इतने लेगा। क्या देगा? तो बात याद रखनी है। आधे बच्चे नहीं देखते रह गए थे, जितने देगा इतने लेगा। चैप्टर में ये पता चला, पूरे चैप्टर में जितने देगा इतने लेगा। इनने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दिए, इनने से 2 इसे दिए, 2 से दिए, 2 से दिए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और का मतलब हो या ये ऑक्सीजन और ये हमारा डबल बॉन्ड लगा दे। यहाँ कार्बन, ये डबल बॉन्ड लगा दे, ये ऑक्सीजन। तो मतलब सबके बीच में डबल डबल बॉन्ड आएगा नहीं है? तो इसका मतलब यही है। पता क्या है इसका मतलब? इसका मतलब कार्बन के इसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए। प्लस माइनस वाला जुगाड़ तो नहीं आया? प्लस माइनस वाला जुगाड़ तो नहीं आया ना? अगर ये पहले यहाँ प्लस माइनस वाला जुगाड़ होता ना, तो ये आयनिक कंपाउंड होता। आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक। लेकिन आयनिक यौगिक तो नहीं आया, सह संयोजक यौगिक है, कोवैलेंट कंपाउंड। सह संयोजक यौगिक एक प्रकार का ऐसा यौगिक हो जो इलेक्ट्रॉन को साझा करे, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो। जहाँ बात समझ की बात या चिपकता नहीं हो, जो चिपको वो आयनिक कंपाउंड हो। चिपकने वाला कौन हो? प्लस माइनस वाला। एक पर प्लस चार्ज हो, एक पर माइनस चार्ज हो। याद रहा ये बात या? उसमें एक मेटल है, एक नॉन मेटल हो। यस और नो? तो कंपाउंड कितने प्रकार के हो? एक तो आयनिक कंपाउंड, एक कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड इंग्लिश में बोलना ना कोई दिक्कत है? हिंदी में लिख सकते हो कोवैलेंट कंपाउंड, ऐसे भी लिख सकते, डोंट वरी। तो कंपाउंड कितने प्रकार के हो? 2। कंपाउंड पता लग गया। कंपाउंड को इंग्लिश में क्या बोल रहा? हिंदी में यौगिक। ये यौगिक को दूसरा नाम पदार्थ। पदार्थ अलग चीज हो, एटम अलग चीज हो। एक तो परमाणु हो, एक पदार्थ हो, दोनों अलग चीज है। बहुत सारे परमाणु आपस में मिल जाएंगे तब पदार्थ बनेगा। जैसे हमारे पास ये हो CO2, तो CO2 एक प्रकार का पदार्थ है, ऐसा कह सकते हम, कंपाउंड है। क्योंकि खाली कार्बन क्या है? ये एक एटम, एटम आइटम नहीं है, एटम। जब शादी में चले जाना वहाँ आइटम देखो, बोली तो पूछा बराबर में जाकर कितने आइटम बनाए रखे, देख लो, दे जाएगा 10 लोग पर मुंह दे ले, समझ जाएगा। बोली तो पूछ रहा, मजा ही नहीं आया। फिर नु सोच रहे ना घर ही रह लेते, क्या कर रहा है यहाँ, कुछ मजा ही नहीं आया। मजा आता वहाँ से, मजा नहीं आया, कुछ आता नहीं, कुछ भी नहीं आता। कुछ मसाला दिखा? नहीं दिखा? अच्छा गुड़ जड़ी बता। अच्छा तो क्या कर रहा था वहाँ से? तो इतनी भी तमीज नहीं है। गाँव में जो लड़की है वो अपनी माँ बहन के समान है, तो ये तमीज नहीं है। इसे जूतो तुम्हारे बाहर निकल गए। ठीक, आ जाओ तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। याद रहा ये बात या? चलो अब एक और, एथीन। एथीन अणु का बनना, एथीन अणु का बनना, अणु का एथीन का सूत्र हो C2H4। याद कर लो, सुनूंगा एथीन। अरे भाई गैस है जो फलों को बस पकड़ने के काम आओ। C2H4 एथीन, इंग्लिश में नाम यही इसका, एथीन अणु का बनना। फॉर्मेशन ऑफ ETHINE, एथीन मोलिक्यूल। मोलिक्यूल, कूल नहीं, मोलिक्यूल, मोलिक्यूल बता रहा। अब ये बताओ, सुनियो,
ये कार्बन, इसमें कितने एटम है बताओ? इस एथीन में कितने एटम है? कितने परमाणु इसमें? एक तो कार्बन, एक हाइड्रोजन, बहुत सारे परमाणु को मिला के पूरा का पूरा यौगिक बना। एक तो तीन वर्ड तुम्हारे बोर्ड पर लिख रहा हूँ मैं, बोर्ड पर देख लेना, ध्यान से समझ लेना अच्छी तरह, हिंदी में लिखूंगा इंग्लिश में भी, इनमें फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो हो हमारा एटम, इसे आज बीमारी को आज ही क्लियर कर लो। हिंदी में कहते हैं परमाणु, दोनों भाषा में याद रखना सबको। एक अणु, अणु अणु मोलिक्यूल, मोलिक्यूल CULES, मोलिक्यूल्स भी कहते हम। एक हो हमारे पास पदार्थ, पदार्थ, और जो पदार्थ हो ना हमारे पास इसे सबस्टेंस, सबस्टेंस, इसी का दूसरा नाम है कंपाउंड, कंपाउंड, इसे दूसरी भाषा में क्या, हिंदी में यौगिक, योगिनी मोदिनी यौगिक, याद आ रहा है ये बात? या तो कितनी चीजें, परमाणु बहुत छोटे छोटे परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे ना, परमाणु बहुत छोटी चीज हो आपस में जुड़ जाएंगे। जिस तरह कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो कार्बन एक अलग एटम है, परमाणु है। ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है, ये भी परमाणु है। दो ऑक्सीजन के परमाणु और एक कार्बन का परमाणु आपस में जुड़ गए तो CO2 बन गया, वो बन गया हमारा अणु, यो अणु। इस अणु को हम कभी कभी पदार्थ भी कहते हैं, इस पदार्थ को हम यौगिक भी कहते हैं। आए समझो? अब बताओ पदार्थ बड़ा कि परमाणु बड़ा? रैपट इतने बनवा देंगे, लेकिन आप बहुत सारे छोटी छोटी चीज में लगा तो ये मेरा बंगला बड़ा हो कमरे बड़े हो, तो ये क्यों कह रहा है फिर कमरा बड़ा? कमरे में गुजराती घुस कर बैठेगा? बहुत छोटे छोटे परमाणु जुड़ कर आपस में जब तो अणु बनाएंगे, और ये अणु आपस में मिलकर सारे सारे पदार्थ बना दे। सही बात या? तो जो पदार्थ को हम यौगिक भी कहते हैं, तो यौगिक या पदार्थ बड़ा होगा। गाइस दिस इज कॉमन सेंस, प्लीज यूज योर कॉमन सेंस। व्हाट इज दिस? पता लग चुका? तो कितनी चीज है? तो एक बात बताओ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया C2H4, तो C2H4 पूरा एक कंपाउंड है। क्या है? अगर इसके अंदर मैं पूछूं कितने एटम है, एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन। अब पूछो कार्बन के कितने एटम है? 2। हाइड्रोजन के कितने एटम है? सही बात है, ऐसे बताना, ठीक? ये हो और क्या है इसमें? तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया भैया। ये क्या बोला? तेरी ले ले बलाएं तेरे सदके उतारे, तमन्ना तुमसे चप्पल साफ करवाएं। एथीन है। अच्छा, एथीन की गैस की खास बात हो पता? ये फलों को पकड़ने के काम आओ। हाँ, या सीड, फल नहीं जानता का? फल केले हो गए, सेब हो गए, अनार हो गए, संतरे होंगे, पहले कच्चे तोड़ कर रख दो, बाद में धीरे धीरे उन्होंने वो कार्बेट रख दो, और कार्बेट रख दो तो पकते रहा वो। हाँ, जब तक तुम्हें देसी चाह रहा ना तो मजा नहीं आता। तुम्हें ही बात किया, ठीक हो? तुम वही चाहिए धुएं से उठो जिसमें मम्मी वाला डाल कर और धीरे धीरे खद्दे से लगने स्टार्ट हो जाए। सुनो किन्ने किन्ने देखा कार्बेट? हाथ खड़ा करो। इनकी शक्ल देख, हाथ खड़ा कर रहा है, देखा देने का क्या क्या करा कार्बेट? था सच में कढ़ाई में गिर गया ना, कढ़ाई में जैसे गिर दिया तो कार्बेट गिर दो, फिर छोंक लगा था ना, पानी में भेग रखो। रैपट इतना मालूम है, याद रखेंगे। पानी वाला भी उसमें तो अलग प्रकार की गंध आवा, जो आप गंध आवा भाई एथिलीन की गंध हो। एथिलीन को एथिलीन भी कहते बार बार। समझ बात? पहले देखें कैसे बना। मार्कर, ये मार्कर वाला था। क्या नाम है तेरा? रूपा। मेले में नहीं गई? गुज्जर आ रहा या घूम रही, गुज्जरवा ढूंढ रहा है। हाँ, फिर गाड़ा बनेगा असली गाले ये दिन न मिलेंगे कल। कार्बन, कार्बन इतना इतना सीधा न बने ना, सीधा नहीं है। सही बात है, जितना तो सीधा बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे बता, तू वहाँ मेला खत्म होने के बाद वहीं जाकर पत्तल चाटता है तू। सुन लो, अच्छा 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 बुरा तो लगा? तो बुरा तो लगा सर? अब मानना मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर मैं मेरी बोलूँगा। ए चुप हो जाओ। हाइड्रोजन कितने अणु उसमें? 4। कल को रात में चलना पड़ सको, ठीक चलेगा? तो तुम दोनों तैयार हो जाइए, जागरण में जाना कल को, समझ गई? चलेगी जागरण, इसका जागरण ऐसा निकल रहा है। समीक्षा सोच रही थी मैं एक छुट्टी मारूंगी, इसके चक्कर में भी नहीं मारनी है ना भैया। एक एच इधर लिख दो, एक एच इधर लिख दो, एक एच इधर लिख दिया, एक एच इधर लिख दिया। हाइड्रोजन के पास एक ही अणु हो, उसकी बाहर वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए उसके ऊपर एक ही बिंदु बनाया जा।
ये इसे हम तो डॉट स्ट्रक्चर बोल रहे, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना से तो बोल रहे। इसकी भार वाली कक्षा में जो कार्बन हो, इसकी भार वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3, क्या है क्या हो रहा है? अब बताओ इस हाइड्रोजन का पेट भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 2, एक चाहिए 2। इस हाइड्रोजन का पेट भरना, वह हाइड्रोजन का पेट नहीं भरा जाता। हाइड्रोजन की बार वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक ही कॉपी पे ठा के भर जाएगा। सो के एल एम एन, इसकी बार वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन होने चाहिए कितने? 2। तो हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पूरी केमिस्ट्री में बात याद रखनी है। ऐसा इसे पता कितने चाहिए? इसे चाहिए 4 नहीं 4। तो ये पहले पता क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ले जा ले जी ले अपनी जिंदगी। इस भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। सही बात है, दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेगा? एक ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा इसमें। सही बात है। अब क्या करेगा? इसके बीच में यहाँ दिख रहा है ना, ये दिख रहा है यहाँ, तो इससे 4 पूरे करने, चाहे कुछ भी कर रहे हो। इस तरह क्या करेगा? इस तरह जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन ले आएगा। इस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो उठा के, चलो इसे उठा के यहाँ रख दिया हमने। तो इस तरह 1 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया यहाँ तक, क्यों 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह लेके चला गया। जितने भी हाइड्रोजन है सबका भांडा भरगा नहीं भरगा। देखो सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सबने बड़ा कोटा पूरा कर लिया, क्योंकि प्रत्येक परमाणु अपने आप में अस्थायी होना चाहता, स्टेबल होना चाहता। अब देखो इसकी भी कक्षा पूरी, उसकी भी कक्षा पूरी, इसकी भी। अब कौन तड़प रहा होगा? कार्बन पड़ा तड़प रहा, कह रहा 4 तो है, 2 लेगा तो कह रहा 4 मुझे और चाहिए। तो पता क्या करेगा? इससे पहले 1 लेगा, दे 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 साड़ी गाड़ी जेल मारूंगा। चल 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 2 उधर ले जाएगा। अब बताओ इस घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ रहे? 8 बैठ रहे नहीं, 1 2 और 4 पहले दे ही है, 4 ये होंगे, 4 2 6, 6 2 कितने होंगे? 8। और कार्बन की बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए। 4 होने चाहिए, तो 4 मुझे बाहर तो चाहिए, तो जब जाकर 8 बनेंगे। अब देखो इसके पास 8 हो गए नहीं। अब ये वाला कार्बन तड़प रहा है, ये नु कह रहा है मेरे दल लेगा बैग गए, मैं लेगा मत, ले तू भी लेगा, कोई मना कर रहा तुझे। हो गया 8। यही तो एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पेपर में हुई कई बार। इतने बना के छोड़ देना। पेपर में आगा क्या है? प्लीज रिप्रेजेंट डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। ऐसे पेपर में सवाल आएगा कि एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना, उसकी संरचना बनानी। पेपर में ऐसा सवाल आएगा, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। सही बात यार, ऐसा आगा एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना इसका, एथीन का सूत्र भी लिखकर चला जाएगा। तो फिर वहां बच्चा कंफ्यूज हो जा, और इस पे नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिल जाए तुरंत इस पे इतना सा बनाने पर। समझ गए? और इसका भी ऐसा CO2 वाले का यूपी पर में रखा है, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, ये बना के छोड़ देना, या CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और इसे ना दूसरे रूप में मैसेज लिख सकते, पता लग गया ना। ये पहला यहाँ तक का आयो, पहला यहाँ तक का देखो जब नोट करोगे भी, और दूसरा यहाँ तक का आयो, ये दूसरा यहाँ तक का आयो, और ये तीसरा यहाँ तक लेके यहाँ तक का, यहाँ तक का आयो। अब इसके रूप का मैं ऐसे बना सकते, देखो कार्बन है, 1 कार्बन, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ? 1 का हाइड्रोजन, इसलिए बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, कितने सिंगल बॉन्ड? 1 नहीं, सिंगल बॉन्ड आएगा, खीर खा लो। उसके बाद उसके बीच में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का। ये क्या कार्बन नहीं आया, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आया, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आया, कितने का लेन देन हुआ? यहाँ भी कितने का हुआ? 1। अब बताओ इसकी संरचना ऐसी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी स्ट्रक्चर इसका? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? समझ में आया बात है? तो ऐसे भी बना सकम, लेकिन पेपर में जब आवा ना एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो ये बनाना। हालांकि मैं इस अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ मुझे जरूरत तो पड़ी रही। अब जरूरत पड़ रही तो मैं इस बात को कैसे छोड़ सकूँ? बिल्कुल भी। लेकिन मैंने पेपर में इशारा कर दिया, तुम्हारी तरफ इशारा कर दिया। पेपर में ऐसा सवाल आगा, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, ऐसा आगा CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, ये बनाना। ऐसा ये चित्र से बनाकर रख देना उसके सामने। सही बात है। सीट अब तो चाहे किसी की बनवा लो, बस तुम्हें परमाणु क्रमांक इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। अब पता होना चाहिए इसकी बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो। सही बात है। इसमें तो इसलिए मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ, इस पर लिख रहा हूँ एसन। सब बच्चे ऐसे नहीं लिखेंगे, कोई अपने बना लिखने का बिल्कुल भी। सही बात है। कभी पता लग रहा है कोई बैठ के लिख रहा है KP कुत्ता पप्पी, समझ नहीं बात? सही बात है। बैठ के लिख रहा है KP कमला पसंद, ये बीच में चलने का, ये बिल्कुल नहीं चलने का। बात समझ में आई है? याद रहेगी बात? ये पता है? तो मैंने कहा बच्चों को ऐसे लिख, लड़की बैठी है इंग्लिश मीडियम में थी, गरीब चाह कुछ हो जाए लिखने की, मैं ऐसा लिखने की मुझे इसका मतलब नहीं होता, क्यों लिखूँ? मैं लिखती ताजी आई थी। सही बात है। ताजी है, उसका जोश जुनून पूरा हो उनके अंदर, नहीं लिखती, अपना लिख रही बैठ कहाँ से, मैं नहीं पता। ये क्या है? GP। अब जी तो उसको पता लग रहा है इसका नाम। चलो तो GP का मतलब क्या है? GP मैं कन्फ्यूज रहा, हल्का धीरे 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 धीरे
मैंने डिटेल निकलवाई, अपने सूत्र भेजिए, पता करा, बाद में जाएगा। मेरे सूत्र ने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है। धीरे धीरे आगे क्या हुआ चलो आगे बताऊंगा, पहले यहाँ तक 3 तक नोट करो। ऐसे नहीं लिखना, मगर जब 2 दिन देर खड़ा बकवास क्षेत्र है यहाँ से, और थोड़ी देर रुकने जा रहा है इसको, सीधा नहीं करता बिल्कुल भी। आ जाओ, तो डबल बॉन्ड वाले थे, डबल बॉन्ड कहाँ आगा, अब ट्रिपल बॉन्ड वाले पर जाओ, तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड वाले पर। ये पेपर में बार बार आएंगे डबल ट्रिपल। ओ वोट इधर देख, कोई बात नहीं, बात बता ले, वीडियो में सब चीज मौजूद है, समझ। आज ही भेज दूंगा, जब तो तू घर तक पहुंच। रोज की रोज जा रही क्लास, बकवास से आज भी भेज चलेगी। गुरु में जाकर जाके तेरी माँ देख रही है, बैठी जाकर देगा ढंग से अच्छी तरह। देखती नहीं, दिखा फिर जाकर वीडियो में, भाई जी कितनी मस्त मस्त वीडियो मांगा। ट्रिपल बॉन्ड चच्चू दिखा फिर जाकर, मौसी को दिखा, मौसी को देखती नहीं सच में। तेरी मौसी छिप छिप को देखा, दिखता तेरी मौसी, दिखता तेरी मौसी। अच्छा, मतलब घर में सारे पीस ऐसे ही है। चल फिर तो ठीक, चुप हो जाओ। तू बुरा तो लगा इस तरह, बुरा तो लगा। आ जाओ ट्रिपल बॉन्ड वाले, पहले नंबर पर जाओ, पहले नंबर पर। बाद में लिख ली, बाद में लिख ली, एक लिख रही थी, एक ठीक बोर्ड पर। सुन लो, नाइट्रोजन अणु का बनना, नाइट्रोजन अणु का बनना, देखो N2 का नाम नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन अणु का बनना, अणु का बनना। अच्छा, अणु बढ़ाओ परमाणु, अणु बढ़ाओ परमाणु। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, 3 बड़े लिख कभी, सही बात। अब जो गाल पर मारूंगा आज के बाद कभी पूछो ना तो बताना अणु बढ़ाओ, अणु बढ़ाओ, पदार्थ बढ़ाओ। तीनों नाम इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तीनों सब किसे पूछ सकता हूँ। एटम बढ़ा कि मोलिक्यूल बढ़ा, मोलिक्यूल बढ़ा कि सब्सटेंस बढ़ा। दिमाग में घुस गई बात, याद रखिए। N2 अणु का बनना, इंग्लिश में तो क्या बैठेगा, फॉर्मेशन ऑफ N2, फॉर्मेशन ऑफ N2। अंकम कुछ लगवा रखा का, एक नहीं कहना चाहिए किसी को। नाइट्रोजन कौन से नंबर पर, 7वें नंबर पर। नाइट्रोजन एक प्रकार की गैस है, पूरे वातावरण में सबसे ज्यादा यही गैस पाई जा, पूरे एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज्यादा। अगर तेरा भविष्य हो, नहीं बात पता लग गया, अगर नहीं पढ़ा तेरा भविष्य हो तो अगली बार किसी गली में कई चक्कर लगा रहा होगा, वहाँ बच्चे पढ़ होंगे बैठ कर, फिर भी तेरा मजाक बनाएंगे करी झाड़ू और वाइफर, ठीक है। अरे ये तुम भी दांत न दिखाओ इतना, 32 मुझे बाद में दिखाइयो, तुम भी बाहर खड़ी हो, मैं बच्चों की मैकअप फेयर एंड लवली महलाज ऐसे करे बच्चे की, सही बात यार। 2-3 मिल का आपस में खोल लियो आराम से दुकान, कोई दिक्कत है। ठेली लेके चलो, ठेली लेके। बात समझ में आई है? चलो एक जोक सुनाओ तुम। एक शहर में एक बाढ़ आई, बाढ़ जानते हो, धोखे। तो जब बाढ़ आई ना तो एक छोटा सा बच्चा ना अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है, मम्मी कहाँ, मम्मी कहाँ, मम्मी कहाँ। बाद में जरा उसकी मम्मी उसके सामने खड़ी थी, समझ बात यार। बच्चा अपनी मम्मी को पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि बाढ़ आने के कारण उसका सारा मेकअप धुल गया था। समझ में नहीं है, पकड़ नहीं पाए तुम, समझे नहीं क्या तुम? अब बच्चा बार बार उसकी माँ उसको गोदी में ले, आजा बेटे आजा, नहीं मम्मी के पास जाना। बेटे तेरी माँ, नहीं तुम नहीं हो सकती, बार बार। समझ गया ना क्या जुगाड़? 7,000 यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, जब 4 से 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन हो तो धातु है, धातु है। तो नाइट्रोजन धातु है, धातु मेटल, नॉन मेटल। और धातु नाइट्रोजन तो एक प्रकार की गैस है, और गैस में करंट चला जा, और जिसमें करंट जाता है धातु ही होगा।
तो दिस इज नॉन मेटल, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल। अब मुझे ना इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना देखेंगे, नाइट्रोजन अणु कैसे बना। अगर खाली नाइट्रोजन की बात करें, खाली नाइट्रोजन ऐसे लिखा हुआ तो परमाणु, अगर N2 लिख दिया तो बन गया अणु। सही बात किया, ये मोलिक्यूल बन गया। अगर खाली नाइट्रोजन लिखा हुआ, नाइट्रोजन जो क्या है एटम, अगर N2 लिख दिया क्या है मोलिक्यूल, मोलिक्यूलर नहीं मोलिक्यूल, जागरण नहीं जागरण, ठीक है सही नाम है, जागरण नहीं होता जागरण हो, समझ में चलो बात ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या कहा है ना, बाद में देखूंगी सर, ये तो कहा ना तो अभी देख ले, मैं तो तेरे सामने खड़ा हुआ, क्या देखो बाद में। चलो कोई बात नहीं, छोड़। नाइट्रोजन है ये, क्या नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन होगा। इसकी बार वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन ओ लोग, ये तो बोर्ड पर देख ले, बाद में देख लेगा आपकी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 दिख रहे कीड़े से, क्या है कीड़े से दिख रहे, क्या है पता है, पता क्या है, बिंदी है माथे की, पता पता क्या है ये बिंदी से क्या लगाया जा रही है, तो बता भाई, जो छुट्टी मैंने तो पूछूंगा क्या है ये बिंदी से लगाई जा रही है। हाँ तो छुट्टी मारो ना, ये तो तुमको प्रसाद भी लगा, ओम जय जगदीश अरे नाचो, खड़े हो गए यहाँ से नाचो डीजे पर। इसलिए क्लास मैंने भेज दी थी और सुबह भेज दी थी, तब भी देख कर नहीं आए हैं, देख कहो जाकर, तब मेरे तो पूछो क्या है ये इलेक्ट्रॉन है जो दर्शाए जा रहे हैं। इसकी बाहर वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 की 5 दर्शाए, देखो यहाँ से ये 5 इलेक्ट्रॉन 5 दर्शाए, जितने बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन उतने दर्शाए जा, वही वैलेंसी है, वही संयोजकता उस तत्व की, उस एलिमेंट की, उस एटम की। इसकी संयोजकता कितनी 5, इसकी वैलेंसी कितनी 5। अब क्या करेंगे हम, अब 5 नहीं, इसकी बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, तो क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा आपस में, इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले आएगा और अपना अपना भंडा पूरा कर लेगा। क्यों, क्योंकि प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर हर एटम स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए उसकी बाहर वाली कक्षा पूरी होनी चाहिए। अब बाहर वाली कक्षा देखो उसकी पूरी हो गई, भैया 5 थे, 3 उधर से ले लिए, और इसका दर्द हो जाएंगे पूरे। नु कह रहा 3 लेकर गया ना, 3 लेकर आऊंगा। सही बात यार, मैं एक दिन आऊंगा, होगा, और जितने देगा इतने ले, क्या लेगा, ये बात याद रखना बिल्कुल। ये नाइट्रोजन है यहाँ से, ये नाइट्रोजन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन दिए से ना, 3 इलेक्ट्रॉन लिए, 3 दिए 3 लिए, तो कौन सा बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पता लग गया। ये बात ही बच्चा 11वीं और 12वीं पास कर लो, तो नहीं पता लगता क्या हो रहा है यहाँ से। ऐसी 10वीं और 12वीं 11वीं पास करे कोई फायदा नहीं है। इसके बाद में पहले क्या रहा हूँ, किसी क्लास में किसी स्कूल में जाकर पढ़ लो, कभी मार नहीं खाने का। नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन, बात समझ में आई है। तो क्योंकि मैं तो लास्ट बार पढ़ा रहा हूँ, मैं तो अगली बार प्रोजेक्टर पर पढ़ूंगा जाकर, जिसे पढ़ना हो पढ़ लो भाई, जाकर प्रोजेक्टर पर क्लास चलेगी तगड़े तरीके से। पहले तो मैं लगता क्लास चलूंगा 5 7 10 क्लास, इसके बाद जब उसके समझ में आना स्टार्ट हो जाए कैसे कैसे पढ़ना, कैसे उसका सिलेबस मुझे तैयार करवाना, उसके लिए मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा पहले तो। हाँ, एक प्रोफेसर में मैं 10-15 साल तक ज़्यादा नहीं बिता सकता, ज़्यादा टाइम बिताता है मेरे हिसाब से नहीं बताना चाहिए था मुझे, 5 साल बिताना चाहिए था मुझे मजा आता गया आता गया आता गया, अब मैं बोर होना स्टार्ट होगा। नहीं मुझे पता मैं तेरे साथ किस तरह वक्त काटूँ, लेकिन फिर भी तो मुझे बहुत ठीक ठाक से ही लगो, ज़्यादा अच्छे लगे, ज़्यादा बुरे भी नहीं लगते, लेकिन ज़्यादा भी अच्छे लगे, इतने भी अच्छे लगते कि तुम ज़्यादा ही अच्छे थे, ज़्यादा देर तक पढ़ा जाऊँ तुम। सही बात किया, नहीं तो पहले जो मेरे पास बच्चे रहते ना, इतना घुल मिल जाऊँ उनके साथ में, 8-8 घंटे 5-5 घंटे वैसे बिता देता उनके साथ, मजा होता उनके साथ बात करते, पढ़ेगा होते घर तक, उनके हाथ में फर रहा होता, दौड़ दौड़ दौड़, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, ये पूछ वो पूछ ये पूछिए, अरे ये का नहीं हुआ जी, कल नन्नी मर गई थी जी, खुजली हो रही खुजली, किस्म इसमें जी देख लो ना, किनका साथ होने चाहिए, साथ होने चाहिए, किन्ने कहा साथ होने चाहिए, किस्म 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 है। दूसरे वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी तरह, दूसरे वाले में कितना होना चाहिए, यहाँ कितने हो 2, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 18, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8। हाँ तो इसमें है कितने 5, तो 3 लेकर आगा नहीं आगा। अच्छा तू इसे देख रहा था साथ, खता तेरी नहीं है ना, कॉपी पलट नहीं पढ़ना जाएगा, उस पर जर लग रहा है। नो देखो जाकर इंसान पूरी जिंदगी सोचता रहा उसका क्या छूटा हुआ, उस पर ध्यान देने को क्या पढ़ लिया। इस दुनिया में 95% 97% लोग इस बात से दुखी, उनके पास क्या नहीं है, इस बात से दुखी, और इस बात तो खुश नहीं होने की उनके पास क्या है। तेरी भी वही प्रॉब्लम है, सही बात है। तू सोचेगा हिंदी नहीं पढ़ रखी, तो हिंदी को लेकर भाई हिंदी पढ़ा दो, इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ा दो भाई, जी वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, बस गधा का पहले ही सब पढ़ लो जो चल रहा है।
पता लग गया क्या? इस दुनिया में 97% लोग दुखी क्यों हो? क्यों हो तो क्या बताया अभी? जो है हाँ हाँ बताओ बोल बोल, चल सिमरन चल चल क्या बताया थोड़ी पहले मैंने? इस दुनिया में 97% लोग दुखी क्यों हो? क्या बताया? तू बता। जो है उसमें नहीं मिट रही जो नहीं है उसमें मिटाना चाह रहे, समझ गए ना? दूसरी भाषा में यही है। चुप देखिए इतनी बदतमीज लुगाई, ठंड पड़ेगी, तमीज सीख लो थोड़ी बहुत ही, ये बोलने तमीज। ये हाल की लड़की बोलने तमीज है इनकी। ओ ये तो करेंगे, एक कर उनके अंदर का जो लड़कत्व है ना वो हावी, एक हो लड़का एक हो लड़कत्व। लड़कत्व का मतलब बदतमीजी करेगा तो करेंगे इस तरह। तुझे वैसी बात बोल लगी, ये क्या मतलब? ये क्या बदतमीजी? ठंड मिट्टी की, अगर ठंड मिट्टी की एडिंग बना के इसकी व्याख्या करने लगा तो बोतल में बैठेगा नहीं बैठेगा? लड़कत्व, इनके अंदर का जो लड़कत्व है ना वो बाहर आ जा। जानते नहीं लड़कत्व का मतलब? जानते क्या है? रास्ते में चलना नहीं कितना भी सीधा, एक तो वो सीधा बढ़ने की कोशिश करेगा, एक सच में सीधा हो। सही बात है, जो सीधा हो वो गधा हो। सभी लड़के कैसे क्या वो रास्ते में चल रहा है ना, देख देख ठीक है, देख देख, ये हो लड़कत्व, समझ गए? सही बात है। और उनके बाद पीछे तो भाई जी भी आ रहे, ये जरूर देख रहे और कोई देख रहा नहीं देख रहा। चल क्या देख रहे? आ जाओ। दूसरे नंबर पर एक और देखेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आगा। देखो हाँ C2H2, C2H2 का नाम, इसका नाम है एथाइन। एथाइन ETHYNE, ETHYNE, एथाइन, इसका नाम है एथाइन, हिंदी में नाम है एथाइन। हाँ सूत्र है एथाइन का, एथाइन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ C2H2। अब देखेंगे इसका चित्र बना देखेंगे, इसकी पेपर में कैसे सवाल आगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डॉट स्ट्रक्चर या रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन डॉट स्ट्रक्चर, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आगा। सही बात, उसके बीच लगा क्वेश्चन मार्क बनाओ सब जा, ठीक है? पेपर में आगे हिंदी में क्या आएगा? नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, ये पोर्शन बनाना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ऐसा करके, और का मतलब या करके इसे भी लिख सको, खाली उसे बिल्कुल नहीं लिख सकते। जब डॉट स्ट्रक्चर या डॉट बनाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों के डॉट बनाने पड़ेंगे, नु कह रहा है इलेक्ट्रॉन के नाम का डॉट बना, वही तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन बिंदु, नु कह रहा है इलेक्ट्रॉन के नाम का बिंदु बना, बिंदु संरचना मतलब बना, स्ट्रक्चर बना उसका, यो स्ट्रक्चर चित्र बना उसका। अब एथेन का बनाएंगे, चलो इसमें कितने कार्बन? 2। हाइड्रोजन कितने? अच्छा कार्बन के बारे में जानकारी है ना, खाली कार्बन और जो हाइड्रोजन, इसमें कितने एटम है बताओ? 2। एक तो कार्बन होगा एक हाइड्रोजन। अब ना कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है? 2। और हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है? 2। सही बात है, ये पूरा का पूरा क्या है? एटम। एटम नहीं सब्सटेंस, पदार्थ, कंपाउंड। कार्बन है इसके अंदर, है कार्बन। जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन हो ना उसे बोलो कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड, इस बंदे में कार्बनिक यौगिक। चलो अब C2H2 हो तो C2H2 हम यहाँ लिखेंगे C2H2, एक तरफ तो कार्बन लिख लिया, एक तरफ और फिर कार्बन लिख दिया। H कितनी बार है? 2 बार। H 2 बार लिख दिया, H 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत? याद रखिए बात यार। नु बताओ हाइड्रोजन की बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? एक ही हो। और कार्बन का कितना हो? 6। लेकिन इसकी बाहर वाली कक्षा में 2 और 4। तो जिंदगी भर बात याद रखो, हाइड्रोजन की बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए 2, इसीलिए उसकी चाहत हमेशा यही बनी रहा है किसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन खींच लो, बस किसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन खींच लो। और कार्बन की यही चाहत रही हमेशा पूरी जिंदगी कि किसी 4 पूरे कर लो। आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा, सुना गाना है? सही बात, दीदार को तरसे अखियां, एक बार आजा आजा, सुना नहीं गाना? तू नाच कर दिखाना। क्या नाम है तेरा? सिलोनी याद आ रही है मुझे, बताते नहीं दिनों बाद। क्या नाम है तेरा? सुहानी सिलेनी, क्या नाम है? सुहानी। हाँ सुहानी, या नाच डीजे पे जाएगा इस गाने पर। हाँ हाँ थोड़ी 26 जनवरी आ गई ना, जब डांस करेंगे इसी यार। चलो देखो, तुम्हें नहीं पता? पता भी कैसे होगा भैया। अब बताओ यहाँ करें तो की करें। देखो हाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 2 3, 1 2 3 1। अरे रुको जा, बोर्ड पर देख लो, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा सर। और जब 1 इलेक्ट्रॉन दे ही देगा सर
तो हाइड्रोजन के 2 पूरे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अब बताओ हाइड्रोजन की मिट्टी की नहीं मिट्टी की। अब इस वाले हाइड्रोजन की मिट्टी की क्या मिट्टी की? स्वयं बीमारी मिट्टी की इसकी, ठीक। उसके बाद ये वाला कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। ये नु कह रहा है 1 दिया तो 1 ले, नु कह रहा है 3 पल्ली तक ले जाए तो ओहो। अब बताओ इस कार्बन के पास 4 पहले थे और 3 इधर थे 1 इधर था, तो 4 4 8 नहीं हो गए। अब वो कार्बन तड़प रहा पड़ा नु कह रहा 3 ले गया मैंने, तो तू भी ले को मैंने कर रहा तुझे। देखिए मेरे कार्बन हाइड्रोजन को चोट लग गई मतलब चोट हाइड्रोजन को लगी, दर्द इनको हो रहा है। देखा महिलाओं के अंदर कितनी फीलिंग हो, ऐसा अंदर जरा सा भी दर्द नहीं है, हमने सोच काट कर फेंक दो चाहे हाइड्रोजन को है मिटा दो। देख जरा सा टच हुआ एकदम तुरंत महिलाओं के अंदर भावना जागी है, चोट लगी, पट्टी करवा दो उसको, बैंडेड लेगा जा क्या गाली दे रही सुन करी बैरा का डैश 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 गाली तेरी कहां से सीखी तू? अभी तेने गाली नहीं दी, तू कह रहा बैरा का डैश डैश दिखा देना इतनी गिरी जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था तुझे। तो कान तो पहले साफ करवा लो। हाँ मुझे कहा क्या तुम कितना हाँ कर लियो, मेरे अंदर का लड़का तो वो निभा रहने का। मैं अपने बहुत संयम बरतूं। ये क्या H86 इसके बीच में कितने का लेन देन हुआ? तो यहाँ सिंगल आगा डबल? तुंगल नहीं सिंगल है। हाइड्रोजन के और कार्बन के बीच पूरी जिंदगी याद रखना सिंगल बॉन्ड ही आगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना उसका एक काम चल रहा है, क्या है अभी देखेंगे सिंगल करंदन। इसके अंदर की लड़की तो वो बाहर आ गई। ये कार्बन ये डैश याद रख गया, याद रखिए बात। इस कार्बन के भी 4 पूरे हो गए, सारे में 4 पूरे। नाम क्या है इसका? एथाइन। एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई है। क्या बनाया? किसकी? एथाइन। एथाइन याद रखिए बात। कौन सा बॉन्ड आया इसके बीच में? 4 बॉन्ड भी हो, पूरी केमिस्ट्री में कभी 4 बॉन्ड देखने को नहीं मिलने तुम्हें। 3 ही इलेक्ट्रॉन तक काम चल जाए हमारा। सही बात है। कभी एक बॉन्ड, एक तो सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो। याद रहेगी बात है। हाँ अब नोट करो इन तक सारा, हाथ पैर पर करेंगे। पांच का बस 5 में पूरा पैकेट आओ पहले का ओ दिन में लूट रही है। नाइट्रोजन अणु का बनना होगा, एथाइन अणु का बनना होगा, पढ़ लिया हमने। ट्रिपल बॉन्ड वाले पढ़ लिए, नहीं पढ़ रहे? कहाँ जा सको? हाँ जी नहीं, अभी वहाँ पे क्या ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे ध्यान दो। तो मैंने कहा तेरा ध्यान मेरी तरफ नहीं है, उसकी तरफ ही तेरा। अच्छा ओके मैम, थैंक यू। प्लीज डोंट ओवरटेकिंग। ये क्या लिख रखा है? क्या हो रहा है? धीरे धीरे असर हो रहा है। क्या हट 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 मरने का मन कर रहा है। पर बैठ वही बैठ आप बेटा, मैं झूठ थोड़ा बोलूं, क्या मरने का वही बैठ वही बैठ वही बैठ वही बैठ भैया कुछ नहीं आया, वही बैठ भैया वही बैठ वही बैठ। सबकी पोल खुला ना कर, जो लास्ट का पन्ना हो ना वहां सबकी पोल खुल जा। भैया मैंने कुछ नहीं लिखा। नुगारी मैंने 110 पेज भर दिए हैं, मेरा मरने का मन कर रहा है। भैया मैंने नहीं लिखा है। हमने तेरे को दिखा रखा पिक्चर। नहीं लड़कियों को भी मिला सारे राज। सही बात है। पीछे का पन्ना खोल ले, जब इनको कुछ मन करो ना तो पीछे का पन्ना खोल लो, और उनकी अपनी जो फीलिंग हो ना पहले पन्ना फाड़ जाओगा पन्ना देना। कत्ते मार दो लगा दिया। अरे किसकी पढ़ाई है?
चुप। तो दो प्रकार के यौगिक हो हमारे पास, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। हाँ, एक तो हमारे पास बोर्ड बताइए अच्छे तरीके से। एक हमारे पास आयनिक यौगिक, आयनिक, अभी तुमसे सुनूंगा मैं, सब बच्चों से सुनूंगा क्या बताएगा, एक बार पहले समझाऊंगा आयनिक यौगिक क्या हो। और दूसरी तरफ हो हमारे पास सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक, सहसंयोजक यौगिक, इंग्लिश में भी नाम लिखने जा रहा हूँ। इसे बताएं क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, इसे बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। तो कितने कंपाउंड हो हमारे पास? जो आयनिक अबंध के द्वारा बनते हैं, जो यौगिक आयनिक अबंध के द्वारा बनते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। और जो यौगिक सहसंयोजक बंध द्वारा बनते हैं, जो आयनिक बंध द्वारा बनेंगे, जहां आयनिक बंध होगा, आयनिक बंध, जिन यौगिकों के बीच में आयनिक बंध होगा, आयनिक बंध का मतलब आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड? तो जहां आयनिक बॉन्ड होगा या आयनिक बंध होगा तो वे आयनिक यौगिक होंगे। और जहां सहसंयोजक बंध होगा, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, उसे बोल दो कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसे हम बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। पेपर में भी इतना भी आएगा ना, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो जो आयनिक बंधों से मिलकर बनते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं, जो आयनिक बॉन्ड से मिलकर बनते हैं। और जो कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर बनते हैं या सहसंयोजक बंध से मिलकर बनते हैं उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब इससे कुछ उदाहरण भी याद कर लो। इसके एग्जांपल हमारे पास, इसका एग्जांपल हमारे पास NaCl होगा, NaCl होगा, Na के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, और दोनों के बीच में जो आकर्षण शक्ति होगी ना बड़ी मजबूत होगी। इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा बहुत मजबूत होगा। जैसे हमारे पास KCl होगा, CaCl2 होगा, MgCl2 होगा। कल भी बताए थे ये हमारे कौन से कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक। इनके बीच में कौन सा बंध? आयनिक बंध, आयनिक बंध। और यहाँ कौन सा बंध हो? सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा कंपाउंड? कोवैलेंट कंपाउंड। याद रहेगी बात। इनके एग्जांपल में तुम्हारे बोर्ड पर देने जा रहा हूँ। जैसे हमारे पास H2 जो क्या है? सहसंयोजक अबंध, सहसंयोजक यौगिक, CO2, O2, ये कौन से बंध? सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड। एंड के बीच में कौन सा बंध? सहसंयोजक अबंध। सहसंयोजक अबंध कह दो या बंध कह दो, बस पप्पे ने कह दिया बंध की जगह। समझ बात है? पप्पे नहीं है, बंदी बोलना। समझ बात है? बंद बोलना, बस पप्पे नहीं बोलना, ना समोसे बोलना, बिल्कुल भी ना सोचे बोलना। ठीक, तो पता लग चुका हमारे सहसंयोजक यौगिक कौन से? एक आधा और बताओ तुम्हें जो सहसंयोजक यौगिक होता है। C2H2 ले लो, एथिलीन जिसे बोल लो, कार्बेट। समझ बात? C2H2 ले लो, एथाइन जिसे बोल लो, एथाइन। आयनिक यौगिक हो गए। अब इनकी कुछ खास बात हो और इनकी भी कुछ खास बात हो, और जो चीज जिसकी खास बात है ना वो पेपर में आओ नु पूछा आयनिक यौगिक की प्रॉपर्टी लिखो, क्या गुण हो उनकी, इनमें कुछ खास बात है क्या? हाँ, इनकी कुछ खास बात है क्या? हाँ, पेपर में आगा जो आयनिक कंपाउंड है ना उसकी 4 प्रॉपर्टी लिखनी, 4 खास बात बता दो। आयनिक यौगिकों के 4 गुण धर्म बता दो, क्या है? सही बात है? सिमरन नहीं, राजेश साहब इधर इधर देखो ध्यान से अच्छे तरीके से। दूसरा, जो सहसंयोजक यौगिक हो उसकी क्या प्रॉपर्टी हो, उसके क्या गुण हो, ऐसी कुछ खास बात अगर तो 4 तो मैं इसकी खास बात बताऊंगा तुम्हें और 4 इसकी खास बात बताऊंगा। 100% पेपर में आ गई। और चारों में तो कोई एक बात भी पेपर में आ सके, सिंगल बात भी, और जो पेपर में आई हुई हम मैं क्लिक करके चलूंगा और समझा के चलेंगे ऐसा हो तो हो क्यों। ये तो पता लग चुका तुम्हें NaCl एक प्रकार का हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है। ये भी आयनिक यौगिक, क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस। अगर ये देखना तो कल की क्लास देखियो, कल समझाया अच्छी तरह प्लस और माइनस किस तरह। इसमें क्या है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसलिए कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड, जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी ना वो हाँ, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, जहां इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होगा, इलेक्ट्रॉन को आपस में लेना देना होगा, जहां से उसे वो कोवैलेंट कंपाउंड होगा, सहसंयोजक यौगिक होगा। ये सारे सहसंयोजक यौगिक है। सस्की के मरीज नहीं, सहसंयोजक यौगिक है। सस्की के मरीज दिख रहे हैं, याद रहेगी बात ये। अब सवाल पेपर में कैसा आगा? सवाल आगा जो आयनिक यौगिक हो उसके गुणधर्म क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सहसंयोजक यौगिक हो उसके गुणधर्म क्या हो, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो,
इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कि खास बात क्या है इनमें, कुछ खास बात है क्या? हाँ बहुत खास बात है इनके अंदर। और सारी पेपर में पूछी हुई चारों, मतलब कोई सिंगल बात भी पेपर में पूछ सको। और ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड, ऐसे पेपर में जब सवाल आएगा आयनिक यौगिक के 4 गुणधर्म लिखिए, सिंपल सवाल भी आ सके। समझ गई बात? या तो 4 लाइनें बड़ी गजब की लाइनें, और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और क्यों में पढ़ना हम, क्योंकि चारों 4 लाइनें क्यों हो, ऐसा हो तो क्यों नहीं यार रट लिया, हाँ वैसा ऐसा हो तो क्यों हो ये भी बताना हम, ऐसा हो तो क्यों हो, बात समझ में आई है? ठीक, इधर भी पढ़ेंगे इधर भी पढ़ेंगे। अगर मैं इधर पर लिखूंगा ना तो उधर तुरंत दूसरी बात बता दूंगा मैं, तो अगली हेडिंग बता मैं इधर क्या पढ़ूंगा, आयनिक यौगिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर PROPERTI प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक, हिंदी में तो क्या हेडिंग बनाई, आयनिक यौगिकों के, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, गुण भी कह सको कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या हेडिंग होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, हिंदी में क्या हेडिंग होनी चाहिए, सहसंयोजक यौगिक के गुण धर्म, यही तो हेडिंग बननी चाहिए। सही बात है। तो पहले नंबर पर मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो उसके बाद तुरंत फिर इसके बारे में बताऊंगा, इससे क्या होगा दोनों एक साथ हो जाएंगे। सही बात है। ठीक, तो एक काम कर लो सब बच्चे, अपनी कॉपी में बिल्कुल ऐसी सेटिंग करके बैठा लो, दोनों तरफ तो ये भी लिखो ये भी लिखो, एक साथ दोनों चीज पढ़ाएंगे। चला देना, झूठ की बोल रहा है, तेरे बात नहीं चलानी, झूठ की बोल रहा है, झूठ की बोल रहा है, झूठ बोल लगी, बोलो झूठ बोला, झूठ बोलने तो नफरत है ना, मुझे बता तुझे, झूठ बोलने तो नफरत है ना, बोला कि झूठ, बोलो झूठ, बोलो झूठ, बोलो झूठ। चलो चुप हो जाओ। ओ इधर देखो, जो आयनिक यौगिक, ये आयनिक यौगिक है नहीं है, जब ये आयनिक यौगिक है, ये सहसंयोजक यौगिक। अभी हम जब आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ खास बात होगी। पहली खास बात, चाहे NaCl हो, चाहे KCl हो, CaCl2, MgCl2, जितने भी आयनिक यौगिक हो ना, वे प्रकृति के अंदर जनरली रूप से हमेशा क्रिस्टलाइन हो, और हर सारे के सारे सॉलिड होंगे। कैसे होंगे? ठोस। NaCl है ना, नमक हो, ठोस एक प्रकार का, ठोस हो अंदर तो सॉलिड हो। क्यों हो ये भी पूछ रहे पेपर में, पूछेगा आयनिक यौगिक वे नेचर के अंदर जनरली सॉलिड होते हैं, क्या है बिकॉज, क्या कारण क्या है इसका, क्यों, वाई, क्या रीजन है इसका, कारण बताना, ऐसा क्यों, ये भी समझेंगे। पहली खास बात मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, जो ना क्या नाम है इसका, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड वे प्रकृति के अंदर ना ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? पहले लिखो, इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे, सब पहले इंग्लिश में लिखो, पहले लिखो आयनिक कंपाउंड, द आयनिक कंपाउंड, सब लिखो पहले, चुपचाप लिख, हिंदी में इंग्लिश में लिख, द आयनिक कंपाउंड, द आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, स्पेलिंग चेक करूंगा, कंपाउंड की स्पेलिंग पहले लिख रखी, द आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड से लिखो, कंपाउंड्स ऐसे लगा दियो, कोमा लगाओ, इन जर्नली, इन जर्नल, हाँ जर्नल, जर्नल आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन ऐसे लिखा जाएगा, CRY STALLIN, क्रिस्टलाइन इन नेचर। इंग्लिश वाला भी हिंदी में लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ बात, इस बातें समझ में आ, लिखो अपने पेपर में इंग्लिश में लिख लियो, हिंदी में लिखो सर। आयनिक यौगिक प्रकृति में, आयनिक यौगिक प्रकृति में सामान्यतः क्रिस्टलीय होते हैं, सामान्यतः क्रिस्टलीय, ऐसे लिख सकता है क्रिस्टलीय, इसका मतलब समझेंगे क्या हो क्रिस्टलीय। आयनिक यौगिक सामान्यतः प्रकृति में क्रिस्टलीय होते हैं, आयनिक यौगिक सामान्यतः प्रकृति में क्रिस्टलीय, ऐसे लिखा जाए क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय।
आयनिक यौगिक सामान्यतः प्रकृति में क्रिस्टलीय होते हैं। कारण क्या है भाई? कारण क्या है? और क्रिस्टल होने का मतलब क्या हो? ठोस होना। क्या है वो? तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है ना, टोटल आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। टोटल आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। एक लाइन लिखो, लिखो टोटल आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। इसके बाद लिखो नेचर के बाद लिखो टोटल आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। हाँ इसमें लिखो, सिर्फ पर लिखोगे मेरा आएगा। टोटल आयनिक कंपाउंड लिख लो। क्या सकल देख रहे? टोटल आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। टोटल आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। आर सॉलिड। टोटल आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। गलत हुई है स्पेलिंग और कट्टा फट्टी करी खालता रहूँ, याद रखना बात है। टोटल आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड लिख दिया। हिंदी में क्या लिखना? सभी आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। सभी आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। सभी आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ठोस होते हैं, ठोस। लिख दिया। ये पहला गुण है, इसका मतलब भी समझ लो। ऐसा क्यों हो? वाई, क्या कारण है ना? आ जाओ। क्यों हो ठोस? ओए इधर देखो, ऐसे ही बताओ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बोर्ड पर देखो, पहले समझो। ये एन है सोडियम, इस पर कैसा चार्ज हो? और Cl पर कैसा चार्ज हो? और जो प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ये उसकी तरफ जाएगा, ये उसकी तरफ जाएगा, और दोनों प्रेम हो जाएगा और दोनों चिपक जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ आएगा। और इनके बीच में जो बल लगेगा ना, जो बल लगेगा, इनके बीच में जो बल लगा उसे बोलेंगे आकर्षण बल। आकर्षण को बोल रहा है अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, इसे बोलेंगे आकर्षण बल। इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? अगर पेपर में तुमसे पूछ लिया, ऐसे पर्सन बनाकर पूछ लिया क्या कारण है, रीजन बताना, जो आयनिक कंपाउंड है जनरली भी क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर के अंदर, इसका तो हम लिखेंगे क्यों? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड हो ना, उनके जो आयन हो उनके बीच में आकर्षण बल हो, अट्रैक्शन फोर्स हो, इसीलिए वे सॉलिड होते चले जाओ। तो ये बात इतना ही लिखना कि तू पूछे तुमसे बताओ क्या कारण है प्रकृति के अंदर ठोस हो, आयनिक यौगिक प्रकृति के अंदर ठोस हो, क्यों हो ठोस में, सॉलिड क्यों हो वे, तो तुम बताओगे क्योंकि उनके बीच में ना जो उनके आयन हो, जो अपोजिट आयन हो उनके, एक तो धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, उनके बीच में जो बल लगा ना, उनके जो बीच में लगा वो आकर्षण बल हो, और आकर्षण बल बहुत मजबूत बल हो। कैसा हो? सही बात है। जब मजबूत होगा तो धीरे धीरे आपस में मजबूत होगा, तो आपस में मिलते चले जाएंगे और दूर नहीं हटेंगे बिल्कुल भी, इसलिए मैं ठोस हो। कैसे हो? सही बात। नमक देख लो, नमक एक तरह बिल्कुल ठोस हो। सब साबुत नमक लेगा ना, साबुत नमक, उसका डला बहुत खतरनाक हो। साबुत नमक जो उसका डला से देखना ऐसे लगे मार देना तुम्हारे से खून निकल जाएगा। सही बात है, इतना डेंजरस हो क्यों? कि उसकी जो एटम है आपस में चिपके हुए हैं। देखिए ना इसके आयन आपस में, ये प्लस है एक पर माइनस है, और दोनों आपस में जुड़े हुए बिल्कुल। और कौन से बल के द्वारा जुड़े? आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। याद रहे ये बात यार। उसके रीजन में ना जो तुमने लिखा है, इसकी ये हल्का सा चित्र बना दो, एग्जांपल दे दो। एग्जांपल में लिखो NaCl और NaCl करके चित्र बना दो, इससे तुम्हारे याद आ जाएगा कि इसके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ये वाला डायग्राम बनाना, Na प्लस और Cl माइनस, इसके बीच में ऐसा बॉन्ड बना दो, और ये तीर के चिन्ह पर ऐसे पास आते हुए दिखा दो, पास आओ चिपक जाओ, आकर्षण बल। पहला गुण समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ रहे हो तो? कौन सी है? सर वाली है क्या? ओहो, सर, समझे? सर 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 क्या सोच रही है? कुछ नहीं होना का, याद रखिए बात यार। एक क्रिकेट की जिंदगी है। अंके साफ करवा लूं, क्लियर जाएगा। कितनी बार समझाऊं तो मैं, क्लियर में वो नहीं होता जो हम सोच रहे हैं। जो आयनिक कंपाउंड हो ना, दूसरी सबसे बड़ी खास बात, ये कई बार पेपर में आया हुआ है, जो दूसरा ना इस पर तो एसएन लिख देना चाहिए, और एसएन लिखकर ऐसा करके दिल में बना लिया एसएन को। सही बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। फिर ऐसा करके दिल बना दिया एसएन के ऊपर, समझ आई बात है? दिल नहीं जानती क्या हो, जब होगा जब तो पता चलेगा। समझ आई बात है? जब बचपन में कारनामे हिंडा रखे, इधर देखो
इधर देख लो, इधर इधर देख लो इधर। जब वो पीछे से बचपन में देख लेते हम दिल दे चुके सनम, तो फिर कहाँ दिक्कत हो, फिर तो प्लास्टिक का दिल ले घूमोगे ना। इधर दूसरा नंबर का जो गुण है ना बहुत, जो आयनिक कंपाउंड हो ना, ये भी आयनिक कंपाउंड, ये भी आयनिक कंपाउंड, ये भी आयनिक कंपाउंड। पहली खास बात तो ठोस होंगे, कुछ नहीं याद आया तो याद रहेगा ठोस होते हैं, इस पे नंबर मिलेगा, फुल नंबर मिलेगा इस पर। टोटल आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन नेचर, इतना ही लिखो, इसमें नंबर फुल नंबर मिलेगा इस पर, इतना ही याद रह जा। जो याद रह जाना दिमाग में, एक लेखक यूं कह गए, कॉपी बंद करने के बाद जो दिमाग में बचा वो पढ़ाई है। मैंने एक करना क्या, मैं कॉपी खोल कर भी देखने गए। एक बेचारा क्या गए, कॉपी बंद करने के बाद जो दिमाग में बचाना वो पढ़ाई है। अब बताओ बात सही कही ना गलत कही? सही सही। एक काम करो, कॉपी बंद कर दो। कर दी। अगर ऐसे ऐसे विचारों की बात मानोगे ना तो जिंदगी में पत्तल चाटते भी रहोगे। देखो यहाँ ध्यान लगाएगा अच्छे तरीके से। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुकी है, वो छवा क्या कारण आयनिक यौगिक हो उनके गलनांक, गलनांक को बोले मेल्टिंग पॉइंट, कवथनांक, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाई, उच्च होते हैं, कुछ नहीं उच्च। जी लिख रहे क्या है, क्या क्या नहीं है, उच्च, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, याद रहेगा ये वाला, याद आएगी बात, ये उलाला नहीं ऊ। तेरे भीतर पता नहीं क्या बड़ा हुआ, पूरी क्लास में अकेला बोल रहा है, और किसी का दर्द नहीं होना बिल्कुल भी। मैं कुछ बोल रहा हूँ, बीच में अकेला बोल रहा, तुम ध्यान, तुम बोले ना बिल्कुल भी, बोला नहीं, बोल रहा नोट करने वाला, देख बोला नहीं, बोल रहा। तो लिखो दूसरा पॉइंट, इंग्लिश में लिखो पहले सब, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। अब जो हिंदी वाले हैं इनके इंग्लिश में लिखती इतनी दर्द हो रहे हैं, क्या बताऊंगा मैं बात, इनकी बेटा पूरी चोट कूद रही। तू हिंदी बोल, हिंदी बोल। आयनिक कंपाउंड हैव, आयनिक कंपाउंड हैव, आयनिक कंपाउंड हैव, हाँ इंग्लिश में लिखना, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में लिखो, आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा कवाथनांक उच्च होते हैं। उच्च लिख दूं, ये गधे की तरह लिखेंगे नहीं तो उच्च। देखो मोहतरमा, कुछ नहीं है उच्च। आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा कवाथनांक उच्च होते हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा कवाथनांक उच्च होते हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा कवाथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक गलनांक तथा कवथनांक कुछ होते हैं, गलनांक तथा कवथनांक कुछ होते हैं। अब लिखा इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है इसका कि इनके गलनांक और कवथनांक उच्च क्यों हो। इसका मतलब जानो क्या हो, गलनांक और कवथनांक उच्च होने का मतलब क्या हो, यानी इसे गलान लगे ना तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए इसे गलाने के लिए। अगर जब जाकर गलना स्टार्ट होगा वो वैसे नहीं गलना स्टार्ट होता। देखेंगे कुछ NaCl हमारे पास, यू NaCl, हमारे पास KCl भी है, दोनों आयनिक यौगिक। इसके पर यहाँ हमारे पास आयन है, ये प्लस चार्ज होगा, ये Cl है, इसमें माइनस चार्ज होगा। इसके बीच में जो बल लग रहा है ना, ये धनावेश ये ऋणावेश। और जहाँ धनावेश और ऋणावेश हो ना, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, उसके बीच में जो बल लगा उस हम अट्रैक्शन फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ELECTRO इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, STATIC स्टैटिक फोर्स, FORCE फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल। फिजिक्स में पढ़ोगे इसे कौन सा बल हो, बस याद रखो इसका नाम सिर्फ। अभी इनके बीच में स्थिर विद्युत बल पाया जा, जब स्थिर विद्युत बल है ना इतना खतरनाक हो, डेंजरस तरीके से खींच कर रखा हो, दोनों आयन को आपस में जोड़ कर रखा होगा। अब जो जोड़ कर रखा हुआ है ना तो तोड़ नहीं सकता है ना। इस बल को तोड़ने के लिए मुझे इस बंद को, मुझे इस बीच में जो प्लस के माइनस के बीच में जो बंद लगा हुआ है ना, जो इनके बीच में आकर्षण शक्ति लगी हुई, इसे तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए। इसलिए इनके गलनांक और कवथनांक कुछ हो, गलनांक चाहिए, गलाने के लिए भी ज़्यादा तापमान चाहिए, और इसे उबालने के लिए बहुत ज़्यादा कवथनांक चाहिए।
बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए इसके, मैंने कहा ना इसके मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, इससे गलनांक और क्वथनांक उच्च हो। कारण क्या हो, इनके बीच में ना जो इसके आयन हो, धनावेश हो एक ऋणावेश हो, उसके बीच में जो बल लगा, वो जो बल है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस स्टैटिक फोर्स के कारण जो स्थिर विद्युत बल, उसके कारण क्या है इसके बीच का जो बंध टूट नहीं पाता। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, और ज़्यादा तापमान, तुमने एक इतना सारा नमक का डाला ले लिया, उसे पानी के अंदर डाल दिया और उसको जल्दी जल्दी पकाना हो तो जल्दी जल्दी पकाना तो तुम नीचे तो और तापमान बढ़ाओ, और तापमान बढ़ाओ, जल्दी ऊपर लगाओ, और तापमान बढ़ाओ, हाई हाई हाई, तापमान क्या कर रहे हैं, हाई। ये बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ये तो मतलब टेम्परेचर और हाई करो, और हाई करो, हाई करने का ये तो मतलब लिखा नहीं हाई है। लेकिन जो सहसंयोजक यौगिक का उनके निम्न हो, निम्न का मतलब कम हो, लो हो, याद रखिए बात है। हम साइड में तुलना करके पढ़ेंगे, कंपेयर करके ऐसा करके पढ़ेंगे। ये पेपर में कई बार आ रखा है कि आयनिक यौगिक गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, उसका कारण क्या है, तुम्हें बता ही लेना। तुम्हें लिखना सभी यौगिक गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। ऑल आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे लिखेंगे। बिकॉज क्या हो इसके कारण, इसके अंदर हो क्या, जो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युत बल। जो हमारे धनावेश और ऋणावेश है उसके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। जब आकर्षण बल कार्य करता है उसे तोड़ने के लिए, उसके बीच के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए मुझे ना उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इतना लिखेंगे काम 36 हमारा। सही बात है। मैं भी दोबारा फिर तुमसे सुनने वाले मैं क्यों हूँ उसके बीच में, मैं पूछूंगा क्या बता ले ये, क्योंकि जहाँ पेपर में सवाल आया उसमें टच करके चलूंगा। अभी मैं तुमसे पूछूंगा जो आयनिक यौगिक हो क्या पढ़ रहे हैं जी, आयनिक यौगिकों की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। जो आयनिक यौगिक ना, आयनिक यौगिकों से गुण पढ़ रहे हैं। पहला गुण तो हमने पढ़ लिया वो ठोस हो सारे के सारे। सही बात है। उनके बीच में आकर्षण बल पाया जाए, वो आकर्षण बल का नाम भी बता दिया आपने, स्थिर विद्युत बल हो, इसलिए ठोस हुए, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आपने बताया इन अगर गलाना और इन जो गलाना ना, इन उबालना, तो गलाने के लिए और उबालने के लिए इनके गलनांक और जो क्वथनांक इन हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर का मतलब है इनका तापमान अधिक होना चाहिए। मैंने पूछूंगा ऐसा क्यों जी, इनके बीच में एक तो धनावेश हो ऋणावेश हो, जो आयनिक यौगिक हो ना, एक धनावेश एक ऋणावेश हो, उनके बीच में जो बल हो ना वो स्थिर विद्युत बल, उस स्थिर विद्युत बल को उनके बीच में आकर्षण बल लग रहा हो और उसके बीच में जो बंध है ना, बंध बनना हो, आयनिक बंध बनना है, उस आयनिक बंध को मुझे तोड़ने के लिए, अगर उसे तोड़ना तो उच्च तापमान की आवश्यकता होगी। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कुछ हो, इसलिए इनका समझ नहीं बात है। इनके बीच में बंधा बना हुआ ना, इसलिए मुझे तोड़ने खातर ज्यादा तापमान चाहिए, और जब ज्यादा तापमान चाहिए इसलिए इन यौगिकों के, इनके कौन से आयनिक यौगिकों पर, आयनिक कंपाउंड के गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, गलनांक भी क्वथनांक भी उच्च होगा। बता दोगे? अब बता क्या बताया मैंने अभी, जो आयनिक यौगिक इनके गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों हो? जो वो है ना आयनिक यौगिक, जो आयनिक यौगिक है ना, जो धनावेश और ऋणावेश हो, हाँ, उनके बीच में ना आकर्षण बल हो, हाँ, दोनों तोड़ने के लिए ना हम वो तोड़ने के लिए ज्यादा तापमान की आवश्यकता हो, ज्यादा तापमान की आवश्यकता हो। इसलिए इन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या हो? इसलिए इन यौगिकों और उच्च होते हैं। क्या गलनांक और क्वथनांक? उच्च होते हैं। ठीक, क्या बताया मैंने, चल बता, समझा मुझे। पेपर में कैसा सवाल आएगा? सवाल आया कि जो आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों हैं? अब क्या लिखेगी बता। इसका लिखने की आयनिक यौगिकों में जो उस आयनिक यौगिकों में एक धनावेश हो, हाँ, एक ऋणावेश हो, हाँ, उनके बीच में जो बल हो ना, हाँ, वो आकर्षण बल, क्या नाम है उस बल का? स्थिर बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद क्या करना फिर? मुझे उस बंध को तोड़ना। हाँ, उस बल को तोड़ने के लिए ना, पद को नहीं, बंध को, बल को तोड़ने के लिए उच्च तापमान चाहिए। उच्च तापमान चाहिए, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कुछ हो। पता क्या बताया? जो आयनिक यौगिक हो ना, उसमें एक तो धनावेश एक ऋणावेश हो, तो उनके बीच में एक बल हो, उसका नाम है स्थिर विद्युत बल। हाँ, तो उसे तोड़ने के लिए ना उस तापमान की, इसके बीच में जो बंध बना हुआ है, बंध बना हुआ है, इसे तोड़ने उनके बीच में बल बना हुआ ना, उसे तोड़ने के लिए ना उस तापमान की की जरूरत है। फिर क्या करेंगे? मतलब उस तो फिर क्या हो? इसलिए इनके गलनांक तो क्वथनांक कुछ हो। सही बात है। आलिया में बीच में नंबर लगा सकता हूँ, याद रखना बात। या पता लग गया इनका? अभी तुमने क्या लिखा है पहले वो बताओ, जो कॉपी में क्या लिखा है? उच्च होते हैं। अब इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो, दिस इज, दोबारा लिख रहे हैं, इसके बाद एक और लाइन और लिखनी, बॉइलिंग पॉइंट तक लिख लेगा इंग्लिश में। दूसरा पॉइंट इसके बाद लिखो, दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज बिकॉज, BECAUSE, कॉपी में नहीं लिखा मैंने, इंग्लिश में खालता रहूंगा। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, STRONG, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोर्ड में लिखा हुआ
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिख दिया। ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ अट्रैक्शन, ATTRACTION, ATTRACTION, अट्रैक्शन। बिटवीन, BETWEN, बिटवीन द अपोजिट चार्ज, द अपोजिट चार्ज, OPPOSITE, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज आयन, CHARG, चार्ज आयन, IONS, आयंस, लिख दिया। हिंदी में क्या लिखा है पहले उन्होंने बताओ, हिंदी में अब तक क्या लिखा है? कवथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनके बीच, क्योंकि इनके आयनों के बीच, क्योंकि इनके आयनों के बीच, क्योंकि उच्च होते हैं क्योंकि इनके आयनों के बीच प्रबल स्थिर विद्युत बल पाया जाता है, क्योंकि इनके आयनों के बीच स्थिर विद्युत बल पाया जाता है, क्योंकि इनके आयनों के बीच स्थिर विद्युत बल पाया जाता है, क्योंकि इनके आयनों के बीच स्थिर विद्युत बल पाया जाता है, क्योंकि इनके आयनों के बीच स्थिर विद्युत बल पाया जाता है, लिख दिया। इनके आयनों के बीच स्थिर विद्युत बल पाया जाता है, स्थिर विद्युत बल पाया जाता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? लिख ही लिए हो? ठीक। ये वाला डायग्राम बनाओ, इससे पता लग जाएगा तुम। Na प्लस Cl माइनस, बीच में लिख दो, तीर का चिन्ह खींचिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रबल स्थिर विद्युत बल, प्रबल स्थिर विद्युत बल, सब चीज लिखो साफ साफ इंग्लिश में, हिंदी में भी, दोनों में। याद रहेगी बात? या लिख लिया गया वो? हाँ तो बस। बढ़िया दिन है लिए इसके। लिख दिया यहां तक? एग्जाम्पल भी दे दो, फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, the melting point of NaCl is 800 degree centigrade. The melting point of NaCl is 800 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे NaCl का गलनांक 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे NaCl का गलनांक 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड तथा ठीक। उसके बाद अगर लिखो, एंड के बाद लिखो तथा, लिख दिया। तथा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे NaCl का गलनांक, NaCl का कवथनांक 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे NaCl का कवथनांक 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है। फंती चढ़ रही है, इंग्लिश में लिखते हो। जैसे NaCl का कवथनांक 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है, इंग्लिश साफ साफ लिख लो। भैया लिख लो ना, ऐट यहाँ से
बहुत बढ़िया, मिलेगा सर का बिना मिलेगी पीपी बज रही है यहाँ। ठीक, वहाँ कागज हो गया तक। तीसरा पॉइंट असर है सर, तकड़े सर। तीसरा गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट बात, जितने भी आयनिक कंपाउंड है ना, NaCl जल में डालो तुम, घुल जाएगा नहीं आराम से। सही बात है, सोल्यूब हो जाएगा नहीं। सोल्यूब को दूसरी भाषा में कहते हैं डिजोल्व, हिंदी में कहते हैं घुलना। घुल जाएगा नहीं, घुल जाएगा NaCl। KCl को जल में डालो, घुल जाएगा नहीं, देखा भी नहीं KCl आज तक CaCl2 भले देखा नहीं, लेकिन मान लो दिमाग में, हाँ जब ये घुल जाएगा ना, इतना तो पता ही नमक घुल जाएगा, तो सबके गुण एक जैसे होंगे फिर, क्योंकि सारे आयनिक यौगिक ये घुलेगा तो ये भी घुलेगा, ये भी घुलेगा, ये भी घुलेगा। तो जितने भी आयनिक यौगिक है ना, जितने भी आयनिक कंपाउंड, टोटल आयनिक कंपाउंड, ऑल आयनिक कंपाउंड आर डिसॉल्व इन वाटर। टोटल या ऑल आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, बट एक हमारा कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन हो, उन पदार्थों में नहीं घुलने का। वे देखें बेंजीन कैसा पदार्थ हो, मार्केट में मिल जाए एक प्रकार तो, जो बेंजीन हो ना, एक प्रकार का दवाई टाइप का हो, उसके अंदर नहीं घुलने का। आयनिक कंपाउंड की खास बात हो, नमक डालने घुलने का नहीं, उसके अंदर जो का तू पड़ा रहेगा। सही बात या ऐसे ही पदार्थ आप मार्केट में, तो इतनी खास बात याद रखनी। तुम अगर तुमसे पूछा जा कि जितने भी आयनिक कंपाउंड में जल में घुल जाएंगे, तो आप कहोगे यस आराम से घुल जाएंगे, क्योंकि नमक तुम्हारे दिमाग में ना, और कुछ भले इनके बारे में नहीं पता, लेकिन जो इसके साथ होगा वो इसके साथ होगा, वो इसके साथ, ऐसी प्रॉपर्टी रखते होंगे सारी। समझ बात या ठीक। तो तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, आयनिक कंपाउंड आर जनरली सोल्यूब इन वाटर। आयनिक कंपाउंड आर जनरली सोल्यूब इन वाटर and other polar solvent polar POLAR solvent SOLVENT। आयनिक यौगिक जल तथा अन्य ध्रुवीय विलायकों में, आयनिक यौगिक जल तथा अन्य ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय विलायक में विलय है, यानी घुल जाता है। ऐसे लिख दो, घुल जाता है। आयनिक यौगिक जल तथा अन्य ध्रुवीय विलायकों में घुल जाता है या विलय है। विलय है, ऐसे लिख दो, विलय है, अन्य ध्रुवीय विलायकों में विलय है। सही में बात है। ये कौन से भाई? ध्रुवीय विलायक, इसमें घुल जाएगा। लेकिन पता कहानी घुलने का जो इनसोल्व होगा, जो नॉन पोलर सोलवेंट होंगे हमारे। ये तो पोलर सोलवेंट हमारे पास। पोलर सोलवेंट का मतलब जैसे शराब हुआ, उसमें घुल जाएगा आराम से। नमक डाला ना हम, तो शराब में डालो आराम से घुल जाएगा। ये जो शराब हो ना, शराब, उसमें अल्कोहल बोल रहा है, अल्कोहल वो हमारा पोलर सोलवेंट है। पोलर सोलवेंट ध्रुवीय विलायक, उसमें आराम से घुल जाएंगे। आयनिक यौगिक आराम से घुल जाएंगे। लेकिन जो अध्रुवीय विलायक हो ना, जैसे बेंजीन हुआ, उसमें नहीं घुलने का। उन्हें बोले अध्रुवीय विलायक। एक लाइन और लिखो, इसमें लिखो आयनिक कंपाउंड आर इनसोल्व इन नॉन पोलर सोलवेंट। आयनिक कंपाउंड आर इनसोल्व, INSOLUB
SOLUBE. Ionic compound are insoluble in non-polar POLAR non-polar solvent like benzene BENZENE बेंजीन का सूत्र लिख दो C6H6 तो बेंजीन का सूत्र C6H6 ब्रैकेट में लिख दो बेंजीन का सूत्र कोमा इथर एल्कोहल ETHER इथर एल्कोहल ALCOHOL इथर एल्कोहल। बस इतना लिखना, फुल स्टॉप। हिंदी में लिखो। आयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलता है। आयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलता है, जैसे बेंजीन कोमा इथर एल्कोहल, बेंजीन कोमा इथर एल्कोहल, बेंजीन कोमा इथर एल्कोहल, बेंजीन कोमा इथर एल्कोहल। क्या लिखा? आयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों, अध्रुवीय विलायकों, आयनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों, अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलता है, नहीं घुलता है, जैसे बेंजीन कोमा इथर एल्कोहल, जैसे बेंजीन कोमा इथर एल्कोहल, बोर्ड पर लिखा हुआ, जैसे बेंजीन कोमा इथर एल्कोहल। कल कॉपी चेक करूंगा, साफ साफ लिखा होना चाहिए इंग्लिश में, और जिसका भी कॉपी फेंक बनाऊंगा उसको मानते हैं फेंक करो। जैसे इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना। आज के बाद कोई भी लैंग्वेज हो तो दोनों लैंग्वेज में जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी तुम्हारे पास। हाय चलो, कितने हो गए? 3 हो गए ना। ये भी जी पिज़्ज़ा। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। बोर्ड पर देखो, चौथे नंबर का हटा दो सर। चौथे नंबर का जो पॉइंट है ना, वो लिखाने से पहले ना हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और तुम देखना है क्या कांड होगा, इसमें क्या हुआ, फिर लिखोगे उसके बाद। चलो एक बर्तन ले लिया, घर ले जाकर बर्तन ले लेना, एक बर्तन लेना कांच का ले लोगे। इसके अंदर ना आयनिक यौगिक भर दो, आयनिक यौगिक का घोल भर दो। अब बताओ एक आधे आयनिक यौगिक का नाम याद है तुम्हारे? NaCl ले लो, नमक का पानी डालना, इसमें भर दे चुपचाप जाकर, भर दिया NaCl। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके अंदर ना कार्बन की 2 छड़ लगा दी, कार्बन की 2 रोड लगा दी, कार्बन की बना दो चाहे किसी और पदार्थ की बना दो। बस इनके अंदर यह बात याद रखना, इसके अंदर भी करंट चला जा, इसके अंदर भी रोड है, इस तरह की रोड है, तार टाइप की, सब ये सरिये से टाइप के होगा कुछ। कार्बन की 2 छड़ बनाई, इनके अंदर करंट चला जा आराम से। बात समझ आई है? ठीक। एक तार इस पर लगा दिया ऐसा टच करके, एक तार इस पर लगा दिया ऐसा करके टच करके, सही बात है। 2 तार निकल गए इस पर। एक काम करेंगे यहाँ साइड में करके, एक बैटरी ले ली छोटी सी, ये बैटरी ले ली, एक तार इस पर लगा दिया, यहाँ लगा दिया हमने बीच में बल्ब, बल्ब इसमें ऐसे बनाओ बल्ब, नहीं ऐसे ही बनाओ, सच में ऐसे बनाओ बल्ब यार, तुम्हें यकीन नहीं आता कि बल्ब ऐसे ही बनाओ फिजिक्स में। ऐसा कर कर बैटरी यहाँ लगा दी। अब ये बताओ बैटरी तो करंट जागा नहीं जागा? जागा बैटरी तो करंट, यस और नो? जब बैटरी तो करंट जागा तो ये बताओ, जब बैटरी तो करंट जागा, बैटरी तो यहाँ करंट गया, तो एक तार तो इधर लगा हुआ इसमें, तो इसमें यहाँ तो करंट होगा, जागा? जागा। तुम्हें कैसा पता जागा? तुम अंधे। पहले मैंने बताया जागा, जागा क्योंकि हम गुण पढ़ रहे। किसके गुण पढ़ रहे? इसके अंदर आयनिक यौगिक बढ़ा हुआ, तो जो आयनिक यौगिक हो ना, तुम इसके अंदर NaCl हटाकर KCl भर दो, तुम इसके अंदर हटाकर CaCl2 भर दो, MgCl2 भर दो, कोई सा भी आयनिक कंपाउंड भर लो। इससे पता चला कि जो आयनिक कंपाउंड हो ना,
ये तो मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा है। जितनी भी आयनिक कंपाउंड हो ना दुनिया में, ये सारे विद्युत के सुचालक को, उनमें आराम तक करंट चला जा। देख लो इसके बीच में कुछ टच तो नहीं है, टचिंग तो नहीं है, फिर भी करंट जा रहा है। अब बल्ब जल रहा है, धड़ 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 धड़। अगर बल्ब नहीं जलता ना तो हम कहते जितनी भी आयनिक होगी ना वे विद्युत के सुचालक नहीं होते, कुचालक हो। अगर बल्ब नहीं जलता, लेकिन ना रोशनी दे रहा है सूर्य का बल्ब, सही बात है। हड़का का समझ में आया? इसका मतलब क्या पता लगा मुझे? यहाँ तो पता लगा जितनी भी आयनिक यौगिक हो ना वे ना इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो। इलेक्ट्रिसिटी के क्या हो? गुड कंडक्टर। इसका मतलब जितनी भी आयनिक यौगिक वे क्या कर रहे हैं, जितने भी टोटल आयनिक यौगिक सारे के सारे विद्युत के सुचालकों को सब में विद्युत चले जा, करंट चला रहा है आराम से। इसलिए भावना मत बहना जो नहीं है, एक तरफ तो पानी रख रखा है, समझ बात है, पता यार इतना मोटा नमक का डला उठा कर रख लिया, एक तरफ उसमें करंट लगा दिया और दूसरे करंट जाने का ही नहीं, जाने के लगा चिपका पड़ा रहेगा। मैंने नमक का कट्टा ले लिया और नमक के कट्टे में एक तार लगा दिया, समझ बात है, उसमें हाथ दे लिया ऐसा करके, सही। नमक तो नमक ही, आयनिक कंपाउंड। अब भाई जी ने पढ़ाई थी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी आई थी, करंट तो जागा कूद का जागा। लेकिन यहाँ बीच में कुछ है ही नहीं, मेरी बल्ब जल रहा है, इसका मतलब पक्का इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, पक्का करंट जा रहा है यहाँ से। जितनी भी आयनिक होगी उसमें आराम तक करंट चला जा। इसलिए ध्यानपूर्वक यूज़ करते वक्त स्पेशल तौर पर याद रखनी बात आज की बात, यह समझ आई बात है। तो जितनी भी आयनिक यौगिक को विद्युत के सुचालक हो नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो नहीं होते। क्या हो? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल आयनिक कंपाउंड, सभी आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। लिख दो क्या बात यहाँ पक्का? चौथे नंबर का जो पॉइंट है इसे खुद लिख दोगे। क्या लिखोगे? चलो लिख के दिखाओ। सभी आयनिक यौगिक विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। सभी आयनिक यौगिक विद्युत के क्या देख रही? लिख खुद, भाषा सीख जल्दी लिख। ऑल आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सभी आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर ये डायग्राम से बना दियो एक। सभी आयनिक यौगिक विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ऑल आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Right, guys? You have any problems? क्या लिखा? ऑल आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिख दिया? इंग्लिश में लिखा नहीं लिखा? नहीं लिखा तो खाली उतरेगी। इंग्लिश में लिखना चाहिए मेरे को। ऑल आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब समझाएगा तो लिखो। जब इंग्लिश सुधरेगी तुम्हारी मुझे बताना, क्योंकि तुम इंग्लिश लिखने के नहीं, इसलिए मैं क्या करूँगा इंग्लिश में ही पढ़ाते तुम्हारी इंग्लिश पक्की करवा दूँ। ये जल्दी एक्सपेरिमेंट बनाओ जल्दी फटाफट। देखा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। देखो तुम्हारी किताब में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रखा है देखो, लेकिन सारे स्कूल वाले मास्टर पढ़ समझाते तो नहीं ना। मैं तो इग्नोर किसी काम करिए बेकार हो तो काटो। पता नहीं किस रूप में बोला गाना सुना कोई आता नहीं। जागरण में क्या करने गई थी? चिमटा जान गई थी वहाँ। कह रही बेटे बहुत फालतू बोल लो, तू अगले जन्म में देखोगे तुझे, इस जन्म में तेरा कुछ नहीं कर सकती। इसके 4 गुण होंगे। समझदार को सारा काफी हो, थारे जैसे बच्चों को गुब्बारे के साथ 4 गुणी काफी हो। ठीक है, 4 गुण बहुत है। हाँ तो 4 गुण पेपर में आ। अगर एक गुण को रिप्रेजेंट करने हो गया ना तो जो दूसरे नंबर का समझाया वो पेपर में बार बार आवो। आयनिक यौगिक गलनांक तथा कवचनांक कुछ होते हैं। क्या रीजन है इसका? कारण बताना इसका, बताना। उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, स्थिर विद्युत बल हो। हटा दो। अब हम इधर जा रहे हैं, सहसंयोजक यौगिक करना, उससे जो गुण धर्म वे लिखने जा रहे हैं। पहला गुण, अब तुम बताओ जब तुमने इसका पहला गुण लिखा था उसको क्या लिखा था तुमने? बताओ क्या लिखा था? ये पता क्या हो? इसमें तो कुछ तो गैस हो, कुछ लिक्विड हो और कुछ ठोस हो। हेलो, मैं यूँ कह रहा जो कोवैलेंट कंपाउंड हो ना
अगर तुम इधर का पता तो इधर की कंपेयर करो, खुद ही लिख सको। ध्यान से सुन लो, पिच पे सुनना होगा क्या बता रहा हूँ मैं। आपने बताया जी जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है ना, वे ना नेचर के अंदर गैसी फॉर्म में भी होंगे, गैसीय फॉर्म में भी होंगे, और जो गैस तो होगा सॉलिड फॉर्म में भी होंगे, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी होंगे, और कुछ ऐसे जो लिक्विड फॉर्म में भी होंगे। तो तीनों फॉर्म होंगे, समझ में? क्योंकि जो हमारे पास सब्सटेंस हो ना, उसकी तीन फॉर्म हो, पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। दुनिया में जितने पदार्थ है तीन ही रूप में मिलेंगे, क्या तो वो चीज ठोस होगी, द्रव होगी, गैस होगी। कोवेलेंट कंपाउंड की एक खास बात हो, कोवेलेंट कंपाउंड आर लाई इन नेचर लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। लिक्विड सॉलिड गैस। कोवेलेंट कंपाउंड आर लाई इन नेचर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सही बात है, सारे मिलेंगे जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। दुनिया में के अंदर जितने भी हमारे सहसंयोजक यौगिक होंगे, सहसंयोजक यौगिक हमारे अंदर प्रकृति के अंदर ना द्रव अवस्था में पाए जाएंगे, गैस अवस्था में पाए जाएंगे, और ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। लिखो ऑल कोवेलेंट कंपाउंड लिख लो चुपचाप, इंग्लिश में खाल उतार दूंगा। कोवेलेंट कंपाउंड, all covalent compound are lie in nature, LIE lie in nature, lie in nature, gas, lie in nature गैस कोमा लगा के लिखो, लिक्विड LIQUED, लिक्विड एंड LIQUED, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। फॉर्म ने लिख दिया, फॉर्म। अब हिंदी में लिखो, सभी सहसंयोजक यौगिक प्रकृति के अंदर तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सभी सहसंयोजक यौगिक प्रकृति के अंदर तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सभी सहसंयोजक यौगिक प्रकृति के अंदर तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। नंबर 1, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सभी सहसंयोजक यौगिक प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सभी सहसंयोजक यौगिक प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस कोमा द्रव, ठोस नहीं, गैस कोमा द्रव और ठोस, गैस कोमा द्रव और ठोस। इतना लिखना बस, इतना ही लिखना बस। गैस में मिलेंगे, द्रव में मिलेंगे और ठोस में मिलेंगे। तीनों यौगिक हमारे पास, तीनों कंपाउंड। अब ऐसा क्यों हो भाई, ये द्रव और गैस ठोस के रूप में क्यों मिल रहे? वे तो ठोस हो सारे सारे, ऐसा क्यों हो? आओ इनके बीच का राज समझते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें ये हाइड्रोजन को छोड़ दो, O2 ले लो, O2 ऑक्सीजन यहाँ सारे में। सही बात है, ऑक्सीजन को घटाना हो ना तुम आराम से एक काम करो। जब हम बच्चे छोटे थे हम तो क्या कर रहे थे हम, जब सर्दियों का टाइम आ जाना तो सर्दियों के टाइम में पता क्या कर रहे थे हम, तो बच्चे आपस में अपने बहन भाई के उस पर रजाई तक गिर देते, उसके मुंह पर सारा भेज लेते और उसे सांस ही नहीं होता। सांस क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो ऑक्सीजन रोक दी, नहीं रोक दे हमने, ऑक्सीजन को रोक सकम, ऑक्सीजन को तोड़ सकम। ऑक्सीजन गैसीय फॉर्म में, ऑक्सीजन को तोड़ सको तुम। रोक लिया, मम्मी मम्मी मम्मी, फिर मम्मी आई अंदर तो चिमटा लेकर फिर बजा रखा है। सही बात है, उसको तो बजाइए, वहाँ ज़्यादा बजा, दूसरे वाले को पता, कभी कभी उसका ज़्यादा बच जाता, पता किसका बच जाता ज़्यादा। घर में एक ऐसा हो, वो तो सीधे स्वभाव का, घर में दिखेगा सब कुछ सीधे स्वभाव का, लेकिन नंगा सब ज़्यादा रहेगा। घर वाले उसका पक्ष ज़्यादा ले, वो समझ नहीं बात है। अब बचता बेचारे दूसरा का रहा, जो भी आया घंटी से मंदिर के समझा, आराम से बजा के भाग जा, ऐसा होगा पीस। ठीक, चलो। तो उसके ऑक्सीजन नोक नहीं रोक देते। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का क्यों रोकता, आ जाओ समझते हैं। मैंने तुम्हें समझाया, ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, इसके बीच में डबल बॉन्ड पाए जा, लेकिन जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, यहाँ धनावेश ऋणावेश के करंट चिपके हुए हैं। सही मानी, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इलेक्ट्रॉन 2 दिए 2 लिए, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, 2 दिए 2 लिए, तो फिर तो इसके बीच में जो बॉन्ड है ना, वो इसके बीच में जो बंध लग रहा है, बल लग रहा है, इनके बीच में जुड़े हुए हैं, बंध लग रहा है, वो बहुत कमजोर है, वो दुर्बल आकर्षण बल हो। क्या हो? दुर्बल बल भी कह सको सर, दुर्बल बल, इसे बोलेंगे वीक फोर्स,
कौन सा फोर्स है? वीक फोर्स। याद रही ये बात क्या? इसके कारण क्या करा, इन्हें तोड़ना बहुत आसान हो। अब जो तोड़ना बहुत आसान होगा, इसलिए तीनों फॉर्म मिलेंगे तुम्हें, कुछ ठोस भी होंगे, कुछ सॉलिड भी होंगे, कुछ गैस भी होंगे। इनके बीच में मजबूत बल नहीं पाया जाता। सही बात है। अभी तुमने लिखा क्या पहले बता दो मुझे। हमने लिखा है कि हिंदी में लिख लिया। तीनों अवस्थाओं पाए जाते हैं। एक ऑक्सीजन इधर बनाया, एक ऑक्सीजन इधर बनाया, बीच में डबल बॉन्ड बनाया, नीचे दुर्बल बल लिख दिया। इतना ही लिखना बस। जैसे वहाँ जैसे में इस तो तुम्हें कारण समझ में आएगा ऐसा क्यों हो, इसलिए हो ऐसा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दुर्बल बल है। क्यों है ऐसा? बता दो दिया क्यों ऐसा क्यों हो। सुधर जा, अब भी समझा रहा तुझे। हवा खराब बोली तेरी। हाय हाय अब्बा, सब बच्चे मर जा पर हमार फेंक कसम। अब ये बताओ मुझे, जब मैं तुम्हें आयनिक यौगिक गुणधर्म पढ़ा रहा था, उसमें दूसरा गुणधर्म क्या पढ़ाया था? ये पढ़ाया था आयनिक कंपाउंड हैव, आयनिक कंपाउंड हैव मेल्टिंग लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई हाई पढ़ाया था वहां। तो हाई की जगह लो करना, लिख कर दिखाओ सब। एक पहले इंग्लिश में लिखो फिर हिंदी में लिखो खुद। वहां तो ज्यादा हो, यहाँ कम हो। इनका जो गलनांक और कवाथनांक हो ना बहुत कम हो। पीछे देख कर लिख कर दिखाओ पॉइंट, खुद लिखो। आयनिक क्योंकि गलनांक तथा कवथनांक निम्न होते हैं। आयनिक नहीं सहसंयोजक यौगिक, ऐसे लिखना। सहसंयोजक यौगिक के गलनांक तथा कवथनांक कम होते हैं। तो क्या लिखोगे? कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड, बस आयनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड कर देना, और जहां हाई है वहां लो कर देना। बाकी जो को तू सेम लिखना। इंग्लिश में लिखो, जो इंग्लिश में नहीं लिखा खाल उतारूंगा, पहले इंग्लिश में लिखना। आयनिक कंपाउंड की जगह क्या लिखोगे? कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि यहाँ कोवेलेंट कंपाउंड है ना, तो पहले इंग्लिश में लिखो सब। कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखा था? स्ट्रॉन्ग की जगह वो कर देना वीक। बाकी बताओ क्या लिखा था, तुम बताओ। दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह लिखना वीक फोर्स। हाँ इतना लिखना बस। ये कॉमन सेंस है, तुम क्या यूज करना, उसके अंदर से क्या बंद करना। अब हिंदी में खुद लिखो, हिंदी में खुद लिखो। अब मैं कॉपी चेक करूंगा, गलत जिसका हुआ ना मेरे हाथ तो उतरा। मैं देख लो पहले कितना कॉमन सेंस यूज करे तुम। हटी करे देख लो पहले, ध्यान लगा रहे नहीं तुम। इंग्लिश में पहले चेक करूंगा कितना अच्छा लिखा है, कितना सही लिखा है। इंग्लिश लिखनी आती, इंग्लिश लिखनी आती, इंग्लिश लिखनी नहीं आती। एटलेंड मैं तेरे कहने से भड़कने का नहीं। कितने हो गए? तो हो गए। दूसरे वाले में यही चित्र बनाना, दूसरे वाले में ही कारण पूछना ऐसा क्यों हो, तो बताना इनके बीच में कम बल पाएगा। जो बल है ना वो मजबूत नहीं होता, कमजोर बल हो, दुर्बल बल हो उसके बीच में, वीक फोर्स हो। वही बात है। अगर पूछे सहसंयोजक जो बंद हो उनके गलनांक और कवथनांक निम्न क्यों हो? क्योंकि इनके जो अणु हो ना, इनके जो मॉलिक्यूल हो, उनके बीच में ना वीक फोर्स पाया जा, दुर्बल बल पाया जा, इसलिए इनका गलनांक और कवथनांक कम हो। इन्हें तोड़ने के लिए, इनके बीच में जो बंद है तोड़ने के लिए बहुत कम तापमान की आवश्यकता हो। सही बात है, ठीक। जैसे लिखो, चलो रहने दो, छोड़ दो, इतना क्या लिखोगे, इतना पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इतना ज़्यादा मैं कभी नहीं पढ़ाया जितना तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। 10 क्लास ले ली मैंने, 10 तो मैंने आते हुए ली सी क्लास। तीसरा गुण पिछली बार की क्लास में नहीं पढ़ा रखा मैंने, याद रखना बात ये। 4 क्लास की क्लास चैप्टर खत्म हो, अब सोच लो। और यहाँ 10 और एक क्लास की कितनी मात्रा, क्योंकि एक पूरी किताब है मेरे हाथ में केमिस्ट्री की है, एक या और एक 2 किताब यूज़ कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए। तुम अभी कितना मसाला दे रहा हूँ तुम्हें। यदि जिस बच्चे ने साइंस पढ़ ली ना, भविष्य में अगर कहीं किसी पेपर में साइंस टकरा गई उसका नंबर तय है। और ऐसे बहुत सारे पेपर है जिसमें साइंस है वो,
कुछ नहीं आता, सिर्फ साइंस साइंस आ गई, टिक मारा होगा उसका कल्याण। एक बार यहाँ क्लास में बैठ कर समझ रखा है उन्होंने, बस ऑब्जेक्टिव टिक मारा का बस आगे बढ़ेगा उसका काम, नौकरी लग गई, इतना ही था बस, इतना ही था, इतना ही हो। सही बात है। हाँ पूछेगा आईने क्यों गलनांक कवतनांक होते हैं, पहला ऑप्शन निम्न, दूसरा अधिक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है निम्न अधिक दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब जिन्हें पढ़ रखा हो तो मार देगा ठीक, आईने क्यों बताया था भाई जी ने, गलनांक इनके तो हाई हो बहुत ज़्यादा, उच पर टिक मार देगा तुरंत, ऐसे सवाल होगा। और जो नहीं आता क्लास में उसको क्या पता आईने क्योंकि की क्या हो। इसमें तुम पूछ रहे निम्नलिखित में कौन सा आईने क्योंकि होता है, वो मैंने कहा रहा O2 पे जाकर मैंने कहा मास्टर पर जाकर आईने क्योंकि हो, तो क्लास में बैठने का ही तो फायदा हो। मैंने कहा था नहीं, तुम जब यहाँ आए थे कुछ और थे, और जब यहाँ बैठ कर जाओगे तो कुछ और हो जाओगे, हर दिन की यही खास बात होगी। समझ में आया मातिया। और इंसान वही हो जो तुम्हारे अंदर अमूल चूल के परिवर्तन कर दे, अमूल चूल के परिवर्तन, अमूल दूध वो भी ओरिजिनल नहीं है अब तो, उसमें मिलावट है। तीसरा गुण, तीसरी प्रॉपर्टी बताओ, इसमें इसमें क्या लिखवाई थी यानी क्योंकि कॉलेज में तीसरी प्रॉपर्टी, ये जल में घुलते नहीं, ये तो जल में घुल जा, ये जल में नहीं घुलते। तुम मुझे ना जो CO2 गैस है तुम इसे जल में घोल कर दिखा दो, पता CO2 गैस कितनी डेंजरस हो। जब तुम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल लो ना ऐसा कर ढक्कन धक्कट ऐसी, और ऐसे बारात को उड़ाते फिर हो जा, झग्गे निकलते इसमें, तो CO2 हो, जल के साथ क्रिया नहीं करती बिल्कुल भी। क्योंकि जो सहसंयोजक यौगिक होने, सहसंयोजक सारे सहसंयोजक यौगिक जल में घुलते नहीं, एविले हो, जल में क्या हो, बिल्कुल भी नहीं घुलते जल में, सही बात है। जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी तुमने, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जबरदस्ती CO2 भरी जा ताकि वो खराब ना हो, इसी जब देखा ढक्कन खोलना प्रेशर के साथ तुरंत CO2 बाहर निकलो तक देसी, वो प्रेशर वो CO2 गैस है, वहाँ उसे बहुत दिन से बंद करके रख रखा है, समझ बात है। वो CO2 गैस धक्के देसी तुरंत बाहर निकलेगी, खोल कर ढक्कन जैसे खोला ना प्रेशर के साथ, इसलिए जब बोतल खोल लो ना आधे तो ऐसे उबड़ भी जाने, उबड़गी वो CO2 बाहर निकल लिया, सही बात है। कपड़े धो रहे तो बुलबुले नहीं उठ जाते, उठ जा, आधे तो ऐसे इतने बदतमीज बुलबुले में होना चाह रहा देख रहे कपड़े धोते थे, चाहिए जुगाड़ साथ साथ चल रहा, किसी को बताया इतने, और उनका चेहरा पता कैसा दिखाई दे रहा है, लंबोतरा ऐसे देखा जाए कार्टून के अंदर तो भी निकल गया है, छोटे भीम मत हो ऐसा चेहरा दिखाई दे। तीसरे नंबर हो जाओ, तीसरे नंबर पर तो इनके ना जो ये जल में घुलते नहीं, नो लिखो कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड स्पेलिंग सही लिखना, खुद लिखो, कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसोल्युबल, कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसोल्युबल, इन लगाया ना इसका मतलब घुलते नहीं, सोल्यूब नहीं होते, एविले, इनसोल्यूब, SOLUBE, इनसोल्युबल, कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसोल्युबल इन वाटर, लिख दिया। ये लिखना सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक जल में एविले है, सहसंयोजक यौगिक जल में नहीं घुलते हैं, जल में एविले है, जल में नहीं घुलते हैं। कितने हो गए भाई? चौथा क्या लिखा था उसमें बताओ, चौथा क्या लिखा था? इनमें करंट जाता भाई, इसे देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में तुमने देखा करंट जाता है अभी तक। अगर यहाँ ऑक्सीजन में करंट छोड़ दिया तुम सारे मरोगे। मैं अभी अभी ये कह रहा है कि तार आराम से यहाँ ऑक्सीजन में करंट छोड़ता तुम मर जाता, तुम मरो सब मर जाएंगे। ऑक्सीजन में करंट फैलेगा तो सारे धीरे धीरे सारे में करंट जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे लिखो। कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे लिखो, कोवेलेंट कंपाउंड
जब इंग्लिश में लिखने की कोशिश करोगे तो पता लगेगा। कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉट गुड कंडक्टर, कंपाउंड आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉट गुड कंडक्टर, आर नॉट गुड कंडक्टर। प्रैक्टिस करेंगे, बैठ के लिख दे, कितना कितना गंदा लिख रही है तू, समझिए। कल को 2 पेज लिखे हैं इंग्लिश के, 2 पेज आ रहे हैं मुझे इंग्लिश के लिखे हुए साफ साफ। क्या लिखा है? कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर CON, अब पूछा देगी स्पेलिंग, CONDUCTOR, कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो लिखो, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते हैं। कल को चैप्टर का लास्ट देना, कल को चैप्टर का लास्ट देना। बहुत पढ़ चुके, काम पूरा कर लोगे सारा, हो जाएगा। चलो हटाओ 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 हटाओ।